सॉरी, अभी आवाज आ रही है? वेरीफाई करो, आवाज आ रही है? आवाज आ रही है। हेलो सभी को, हेलो। मेरा नाम मयंक सैनी है और हम 11वीं 12वीं का मैथ्स पढ़ेंगे। जितेंद्र सर के पैरेलल में हम भी पढ़ेंगे। हम पढ़ेंगे, नमस्ते विकास, हम पढ़ेंगे एलिमेंट्स का, एलिमेंट्स ऑफ मैथमेटिक्स और एनसीईआरटी करेंगे, ठीक है। एलिमेंट्स ऑफ मैथमेटिक्स और एनसीईआरटी। एक तो एनसीईआरटी ये हो गई बुक तुम्हारी, और एक हो गई तुम्हारी एलिमेंट्स की बुक, ठीक है। ये दोनों बुक्स हम इस क्लास में करेंगे। तुम्हारी शायद आर.डी. शर्मा चल रही होगी जितेंद्र सर के पास, तो वो भी कोर्स चलेगा, साथ चलेंगे। ये मत सोचो कि कोई एक ही पढ़ाएगा, दोनों पढ़ाएंगे। हम दोनों तुम्हें यहाँ पर पढ़ाएंगे, ठीक है। वो पढ़ाएंगे, शायद आर.डी. शर्मा करवा रहे हैं। मैं तुम्हें एनसीईआरटी और प्लस में एलिमेंट्स ऑफ मैथमेटिक्स जो बुक है वो करवाऊंगा, ठीक है। हाँ, वो आर.डी. शर्मा करवा रहे हैं, मैं तुम्हें एलिमेंट्स ऑफ मैथमेटिक्स और एनसीईआरटी करवाऊंगा, ठीक है। तो दोनों चीज़ें पैरेलल चलेंगी तुम्हारी, ठीक है। कोई दिक्कत नहीं है उस चीज़ में, दोनों चीज़ें पढ़ेंगे। गुड इवनिंग रोहित, गुड इवनिंग, ठीक है। तो मेरे यूट्यूब पे अभी फ्री लेक्चर्स चल रहे थे, यूट्यूब पे हमारे डेमो लेक्चर्स चल रहे थे, वहाँ पे मैंने मैट्रिसेस करवाई थी, ठीक है। मैट्रिसेस करवाई थी, तो मैं मैट्रिसेस ही एक बार करवा देता हूँ, ठीक है। मैट्रिसेस कर लेते। गुड इवनिंग सूरज, शिवरतन, गुड मॉर्निंग, गुड आफ्टरनून, सभी को गुड आफ्टरनून, ठीक है। एक टाइम पे दोनों क्लासेस नहीं होंगी ना, वो तुम्हारा मैनेजमेंट ऐसे ही करेंगे कि जब मेरी क्लास होगी तो उनकी क्लास नहीं होगी, और जब मेरी उनकी होगी तो मेरी नहीं होगी, ठीक है। गुड आफ्टरनून राधिका, सभी को गुड आफ्टरनून। मैं सारे चैप्टर्स करवाऊंगा, टोटल एनसीईआरटी की बुक, टोटल एलिमेंट्स की बुक, सब कवर करेंगे। बोर्ड का पूरा 100 नंबर का काम पूरा करेंगे। मेरा नाम मयंक है, निशांत, मेरा नाम मयंक है। हमारा कोर्स अब रेगुलर रहेगा कैरियर लैब पे, ठीक है। तो चलो आज स्टार्ट करते हैं हम। तो मैं मैट्रिसेस करवाऊंगा पहले ना, ठीक है। मैट्रिसेस, सुप्रिया गुड आफ्टरनून, अरंजन गुड आफ्टरनून, सभी बच्चों को गुड आफ्टरनून, ठीक है। मैट्रिसेस शुरू करते हैं वहां पे, ठीक है। मैट्रिसेस वहां पे फंक्शन चल रहा है ना, तो अच्छी बात है, तुम वहां पे रिलेशन फंक्शन पढ़ो, मैं इधर मैट्रिसेस स्टार्ट करवा रहा हूँ। आसान टॉपिक है, नया टॉपिक है, वहां से भी सारे काम वहां से भी 10-12 नंबर का काम आता है बोर्ड्स में, ठीक है। बोर्ड का पूरा 100 नंबर का काम मैं करवा के भेजूंगा तुम्हारे को इस लेक्चर में से, इस चीज की तुम टेंशन ना लो, ठीक है। सारा सिलेबस करवाएंगे, ठीक है। तो बच्चों चलो, ठीक है, हम स्टार्ट करते हैं। आज मैट्रिसेस हमारा फर्स्ट चैप्टर स्टार्ट करते हैं, प्रॉपरली पढ़ेंगे। देखो मैं फिर से बता देता हूँ, एनसीईआरटी की बुक सबके पास है, एनसीईआरटी की बुक तो सबके पास होगी, कोई दिक्कत नहीं है। मैं एक बुक और फॉलो करवाऊंगा जो बोर्ड्स के लिए बहुत पॉपुलर बुक है और बहुत अच्छी बुक मानी जाती है, एलिमेंट्स ऑफ मैथमेटिक्स। अगर आप लोग इसको अरेंज कर सकते हो तो बहुत अच्छी बात है। एलिमेंट्स ऑफ मैथमेटिक्स को अगर अरेंज कर लो तो बहुत बढ़िया रहेगा। ये जीवन सन पब्लिकेशन की बुक है, जीवन सन्स पब्लिकेशन की बुक है, और एलिमेंट्स ऑफ मैथमेटिक्स इसका टाइटल है, ठीक है। तो ये दोनों बुक्स मैं करवाऊंगा पूरी, और ये दोनों बुक्स तुम्हारे सीबीएसई के लिए मोर देन इनफ रहेंगी, ठीक है। मोर देन इनफ रहेंगी, 100 नंबर का तुम आराम से अटेम्प्ट कर लोगे, सारा का सारा कर लोगे, किसी भी बोर्ड का, किसी भी बोर्ड का, सीबीएसई, एचवीएससी, आरबीएससी, बीपीएससी, कुछ भी हो। दीक्षा गुड आफ्टरनून, ठीक है। तो चलो विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम हम स्टार्ट करते हैं। तो मैं मैट्रिसेस शुरू करता हूँ। सब बच्चे ही नए हैं मैट्रिसेस के लिए, क्योंकि वहां पे तुम्हारा फंक्शन चल रहा है, तो मैट्रिसेस तुम्हारा यहाँ चल पड़ेगा, ठीक है। मैट्रिसेस की यूनिट हम स्टार्ट करते हैं, चलो, ठीक है। मैट्रिक्स की यूनिट में स्टार्ट करता हूं, ठीक है। चलो मैट्रिक्स की यूनिट स्टार्ट करते हैं। तुम्हारे लिए एकदम नया कंसेप्ट है, +1 से +2 में आए हो, मैट्रिक्स तुमने कहीं देखा भी नहीं, सुना भी नहीं। तो पहली बात तो ये मैट्रिक्स आई कहाँ से, हुआ क्या, क्यों चाहिए,
कर क्यों रहे हैं, ये बातें दिमाग में आएंगी कि भाई मैट्रिक्स का ओरिजिन कहाँ से हुआ, क्यों हमें चाहिए, क्या होगा मैट्रिक्स से। ठीक है, एकदम नया कॉन्सेप्ट की हमें जरूरत क्यों पड़ गई, एकदम से नए कॉन्सेप्ट की हमें जरूरत क्यों पड़ गई, क्या दिक्कत आ गई थी हमारे सारे कॉन्सेप्ट्स में कि हमें मैट्रिक्स चाहिए। समझ में आ रही है बात। तो देखो मैं एक एग्जांपल से एक बात डिस्कस करता हूँ, मैं जो स्क्रीन पे 4 नाम दिख रहे हैं, ठीक है, इन्हीं 4 नाम का एग्जांपल लेता हूँ। शिवरतन दिख रहा है, दीक्षा दिख रहा है, सागर दिख रहा है, ये 3 नाम ले लिए। ठीक है, मैंने ले लिया शिवरतन, मैंने ले लिया सागर सॉरी, और मैंने ले लिया दीक्षा। मैंने ये 3 नाम से ले लिए। ठीक है, हाँ मैट्रिसेस मैं यहाँ पे दोबारा करवाऊंगा ना। अब यहाँ पे तो हमें पूरा सिलेबस करना पड़ेगा एकदम शुरू से लेके एंड तक। ठीक है, जिन बच्चों ने नहीं पढ़ा है उनके लिए अब हमें एकदम 0 से स्टार्ट करना पड़ेगा। ठीक है, तो दोबारा कर लेते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। तो देखो अभी तक हम हमारी छोटी क्लासेस में पढ़ते थे, मान लो मैं तुमको कहूं कि ये 3 लोग हैं, शिवरतन, सागर और दीक्षा, ये तीनों गए भाई मार्केट में, तीनों को कोई सामान खरीदना था। नमस्ते मेहुल, क्या खरीदना था हमें, इन तीनों को एक सामान खरीदना था। ठीक है, मान लो इन तीनों को खरीदनी थी बुक्स, ठीक है, पेन्स, और मान लो कुछ भी नोटबुक्स। ठीक है, इन तीनों को कुछ भी पड़ा, ये तीनों सामान खरीदने थे। तीनों बच्चों गए, तीनों बच्चों ने तीनों चीजें खरीदी। तीनों बच्चों ने, राजीव गुड आफ्टरनून, तीनों बच्चों ने, हाँ ये पहली क्लास तुम्हारी डेमो क्लास शायद फ्री होगी, मेरे को शायद कंफर्म पता नहीं है, शायद इसको सभी देख सकते हैं, कल से शायद ये पेड हो जाएगी। तो देखो शिवरतन, सागर और दीक्षा गए मार्केट में बुक्स, पेन्स और नोटबुक्स लेने। ठीक है, तो देखो शिवरतन ने, मान लो मैंने कहा कि भाई उसने 3 तो बुक खरीदी, 2 पेन खरीदे और 3 नोटबुक खरीदी। ठीक है, और सागर ने बेटा 4 बुक्स खरीदी, 3 पेन खरीदे और 1 नोटबुक खरीदी। और दीक्षा ने भाई 5 बुक्स खरीदी, 2 पेन खरीदे और 2 नोटबुक खरीदी। ठीक है, तो ये तीनों बच्चे गए और इन तीनों ने ये सामान खरीदा। ठीक है, अब देखो एक तो तरीका इसको ऐसे लिखने का कि भाई मैं तुमसे कहूं कि शिवरतन गया मार्केट में, उसने 3 तो किताब खरीदी, 2 पेन्स खरीदे और 3 नोटबुक्स खरीदी। ठीक है, मैं कहूं कि शिवरतन वेंट टू मार्केट, ही परचेज्ड 3 बुक्स, 2 पेन्स एंड 3 नोटबुक्स। और साथ में मैं ये कहूं सागर वेंट टू मार्केट, ही बॉट 4 बुक्स, 3 पेन्स एंड 1 नोटबुक। और साथ में ये भी कहूं कि दीक्षा वेंट टू मार्केट, शी बॉट 5 बुक्स, 2 पेन्स एंड 2 नोटबुक्स। ठीक है, अब देखो ये प्रोसेस है बहुत बड़ा, इतना बड़ा ये टेबल बनाने का मेरे पास समय नहीं है। मैं चीजों को कम करना चाह रहा हूं, मैं चीजों को कंपाइल करना चाह रहा हूं, मैं चीजों को छोटे तरीके से लिखना चाह रहा हूं। मैं चाह रहा हूं कि चीजों को मैं कंपाइल करके और जल्दी से लिख दूं। ठीक है, तो मैंने क्या किया, मैंने कहा कि भाई ये जो नंबर्स दिख रहे हैं ना तुम्हें, इन नंबर्स को एक बॉक्स में बंद कर दो, इन नंबर्स को एक बॉक्स में बंद कर दो, इन नंबर्स को एक बॉक्स में बंद कर दो। और ये जो लिखा हुआ है ना इनको भूल जाओ, इसको भूल जाओ और इसको भूल जाओ। बस ये जो नंबर्स लिखे हुए हैं इनको एक बॉक्स में बंद कर लो। कर लिया। अब देखो मैं तुमसे कह रहा हूं एक बारी मैं थोड़ा सा छोटा बॉक्स बना के इन नंबर्स को बंद कर लेता हूं। मैं थोड़ा सा छोटा बॉक्स बनाया, 3 2 3 4 3 1 5 2 2। ठीक है बेटा, मैंने इन नंबर्स को एक बॉक्स में बंद कर लिया। ठीक है, ऋषभ राधे राधे, शिवम हेलो। ठीक है, तो हमने इन नंबर्स को एक बॉक्स में बंद कर दिया। अब ये तुम्हारे लिए सिर्फ नंबर्स नहीं है, ये तुम्हारे लिए सिर्फ नंबर्स नहीं है। अगर मैं इस 3 की बात करूं तो तुम क्या कहोगे, ये 3 क्या था, ये 3 तुम कहोगे कि भाई सागर जितने पेन खरीद के लाया था ना, ये वो 3 लिखा हुआ है। 3 ऐसे ही नहीं लिख दिया मैंने कहीं से भी लाके। मैं तुमसे कहूं ये 2 कहां से आया, तो तुम कहोगे कि भाई ये दीक्षा ने इतने नोटबुक्स खरीदी थी, ये वो 2 है। ठीक है, तो इसका मतलब मैं तुमसे कहूं नहीं, लेट नहीं हो, बिल्कुल ठीक हो। ठीक है सुप्रिया, तो देखो तो क्या कह रहा हूं मैं। ठीक है, हाँ मैट्रिक्स में पढ़ा चुका हूं, पर यहाँ पे हम सारा सिलेबस दोबारा से करवाएंगे। थोड़ा सा क्लास में कंसंट्रेट करो। ठीक है, थोड़ा सा क्लास में कंसंट्रेट करो। ठीक है, तो मैं कह रहा हूं कि देखो मैंने एक ये बॉक्स बना दिया।
अब इस बॉक्स में नंबर रैंडम नहीं लिखे हुए हैं, मैंने क्या लिखा हुआ है, ये लाइन लिखी हुई है एक हॉरिजॉन्टल लाइन जिसमें लिखा हुआ है 3 2 3, एक दूसरी हॉरिजॉन्टल लाइन ये लिखी हुई है 4 3 1, और एक तीसरी हॉरिजॉन्टल लाइन लिखी हुई है 5 2 2। ठीक है भाई, और ये तुम्हारी वर्टिकल लाइन है, इसमें वर्टिकल लाइन भी है 3 4 5, दूसरी वर्टिकल लाइन भी है 2 3 2, तीसरी वर्टिकल लाइन भी है 3 1 2, है कि नहीं है? ठीक है, अब देखो अगर मैं तुमसे बात करूं पहली हॉरिजॉन्टल लाइन की, इस पहली हॉरिजॉन्टल लाइन की अगर मैं बात करूं तो ये नंबर्स क्या बता रहे हैं भाई तुम्हें? ठीक है, हाँ पूरा सिलेबस होगा, कुछ भी नहीं छूटेगा, ये गारंटी है। पहली हॉरिजॉन्टल लाइन क्या बता रही है भाई तुम्हें? 3 2 3। ये एक्चुअली में क्या थे? ये एक्चुअली में शिव रतन ने कितनी बुक्स खरीदी थी, कितने पेन्स खरीदे थे और कितनी नोटबुक्स खरीदी थी। ठीक है, तो अगर मैं तुमको कहूं जो ये हॉरिजॉन्टल लाइंस हैं, ये 3 हॉरिजॉन्टल लाइंस हैं, ये क्या बता रही है तुम्हें? पर्सन्स बता रही है। ये तीनों हॉरिजॉन्टल लाइंस तुम्हें क्या बता रही है? पर्सन्स। भाई पर्सन कौन थे? शिवरतन था, सागर था और दीक्षा थी। और ये जो वर्टिकल लाइंस हैं, हेलो जावेद, ये जो तीनों वर्टिकल लाइंस हैं, ये तीनों वर्टिकल लाइंस तुम्हें क्या क्या बता रही है भाई? बुक्स बता रही हैं, पेन्स बता रही हैं और नोटबुक्स बता रही हैं। बता रही है कि नहीं बता रही? ठीक है, तो मैट्रिक्स ने क्या किया? मैट्रिक्स ने इस सारे चीज को बहुत छोटा कर दिया। मैट्रिक्स कहती है कि भाई इस बॉक्स में नंबर्स लिखो, यहीं से तुम्हें पता लग जाएगा। पहली हॉरिजॉन्टल लाइन जो है, पहली हॉरिजॉन्टल लाइन कौन सी है? 3 2 3, ये पहली हॉरिजॉन्टल लाइन है। पहली हॉरिजॉन्टल लाइन किसका डाटा दे देगी तुम्हें? शिवरतन का दे देगी। तो ऐसे लिखने की जरूरत नहीं है, वहीं से समझ में आ रहा है कि भाई शिवरतन का डाटा क्या है। दूसरी हॉरिजॉन्टल लाइन कौन सी है? 3 1 4 1 3, ये किसका डाटा दे देगी? सागर का। सिमिलरली तीसरी हॉरिजॉन्टल लाइन दे देगी। बोलो तो कमेंट करके बताओ यहां तक ये चीज समझ में आई कि नहीं आई, कि भाई मैट्रिक्स ने क्या किया, मैट्रिक्स ने ये काम कम कैसे किया, ये समझ आया कि नहीं आया? जल्दी से यस और नो का कमेंट करके बताओ। शाबाश। जल्दी से बताओ, क्लियर है यहां तक? बिल्कुल, 3 बच्चों का आया, क्लियर है। ठीक है, चलो तो आगे चलते हैं। अब देखो, अब मैं एक बात कह रहा हूं क्या, कि भाई इसमें जो हॉरिजॉन्टल लाइंस लिखी हुई हैं और कुछ इसमें वर्टिकल लाइंस लिखी हुई है। पहले अगर मैं हॉरिजॉन्टल लाइंस की बात करूं, सुप्रिया रिपीट क्या करेगा? अभी तक यही क्या करा था जब आप आए हो। देखो बाकी मैं कर देता हूं एक बार रिपीट जल्दी से। ठीक है, मैंने क्या कहा कि 3 लोग मार्केट खरीदने गए, उसकी 3 हॉरिजॉन्टल लाइंस बना दी। पहली हॉरिजॉन्टल लाइन बना दी शिवरतन की, दूसरी सागर की और तीसरी दीक्षा की। पहली वर्टिकल लाइंस बना दी मैंने बुक्स की, दूसरी हॉरिजॉन्टल लाइन बना दी पेन्स की और तीसरी बना दी नोटबुक्स की, और उन सबको मैंने डाल दिया एक बॉक्स के अंदर। ठीक है, आज से हमारी क्लास ऐप पे रहेगी। ठीक है लक्ष्मी। तो अब आगे की बात देखो, मैट्रिक्स ने क्या किया? उस सारे डाटा को बहुत छोटा करके एक बॉक्स के अंदर लिख दिया। मैट्रिक्स ने क्या किया? उस सारे डाटा को बॉक्स में क्या कर दिया? कंपाइल करके छोटा सा लिख दिया। ठीक है, अब देखो इसमें हॉरिजॉन्टल लाइंस लिखी हुई है। पहली हॉरिजॉन्टल लाइन क्या है बेटा? 3 2 3, ये पहली हॉरिजॉन्टल लाइंस क्या होती हैं? जो ऐसे होती हैं। वर्टिकल लाइंस क्या होती है? जो ऐसे होती है। तो पहली हॉरिजॉन्टल लाइंस क्या है? 3 2 3। दूसरी हॉरिजॉन्टल लाइन क्या है? 4 3 1। ठीक है, ये पहली हॉरिजॉन्टल लाइन, और ये क्या है? 5 2 2, ये तीसरी हॉरिजॉन्टल लाइन। तो ये जो हॉरिजॉन्टल लाइंस हैं, इनको मैं हॉरिजॉन्टल लाइंस ना बोल के क्या नाम दूंगा बेटा? रोज। मैट्रिक्स में इनको एक स्पेशल नाम देंगे, किसका? रो का। तो इसका मतलब ये जो पहली हॉरिजॉन्टल लाइन है, ये तुम्हारी क्या लिखी हुई है? रो 1। ये क्या लिखी हुई है? रो 2। कोई तुमसे पूछे रो 2 क्या होगी तो कहोगे 4 3 1। कोई तुमसे पूछे रो 3 क्या होगी तो तुम क्या कहोगे? 5 2 2। समझ में आई बात? ठीक है, हॉरिजॉन्टल रो नहीं, सिर्फ रो। ठीक है, हॉरिजॉन्टल लाइंस को क्या बोलेंगे? रोज बोलेंगे। कितनी रो हैं इसमें? इस मैट्रिक्स में कितनी रो बनी? 3 रो बनी। पहली रो ये, दूसरी रो ये और तीसरी रो ये। तो इस मैट्रिक्स में कितनी रो बनी? 3 रो बनी। ठीक है, फिर हम बात करेंगे
जो वर्टिकल लाइन्स है उनकी। अगर मैं तुमसे पूछूं पहली वर्टिकल लाइन कौन सी है, तो कहोगे 3 4 5। तो पहली वर्टिकल लाइन कौन सी हो जाएगी, 3 4 5। तो ये हो गई पहली वर्टिकल लाइन। दूसरी वर्टिकल लाइन कौन सी होगी, 2 3 2 2 3 2। तीसरी वर्टिकल लाइन 3 1 2। इन वर्टिकल लाइंस को भी अब मैं वर्टिकल लाइंस नहीं ना बोल के इनको मैं क्या नाम दूंगा बेटा, कॉलम्स का। किसका नाम देंगे, कॉलम्स का। तो ये जो 3 4 3 है ये तो तुम्हारा क्या हो गया, कॉलम 1 हो गया। ये दूसरा हो गया कॉलम, और ये हो गया तीसरा कॉलम। तो 3 कॉलम है और 3 रो है, रोज एंड कॉलम। ठीक है निशांत, बिल्कुल बहुत सही है। तो ये रो और कॉलम हमने 3 लिख दिए। तो ये एक ऐसी मैट्रिक्स लिखी मैंने, ये एक ऐसी मैट्रिक्स लिखी मैंने जिसके अंदर 3 तो बेटा रो हैं, पहली रो, दूसरी रो और तीसरी रो, और 3 ही कॉलम है। ये 3 कॉलम हो गए। बोलो ये बात समझ में आई कि नहीं आई। तो एक ऐसी मैट्रिक्स लिख दी मैंने जिसके अंदर 3 तो रो हैं और 3 ही कॉलम है। ऐसे मैट्रिक्स कैसी भी हो सकती है, मान लो मैं ऐसे लिख दूं किसी मैट्रिक्स को 2 2 1 2 2 0। ये एक मैट्रिक्स लिख दी। बताओ इसके अंदर कितनी रो है, शाबाश कमेंट करके बताओ जल्दी से, जल्दी से कमेंट करो कितनी रोज हैं, नंबर ऑफ रोज। इस मैट्रिक्स में कितनी रो हैं, बिल्कुल बिल्कुल 2 रो हैं, सही सही आंसर आ रहे हैं। कितनी रो हैं, 2 रोज हैं। कॉलम्स कितने हैं इसके अंदर बेटा, कॉलम कितने हैं, कॉलम है 3। ठीक है, 2 नहीं है 3 है। देखो पहला कॉलम ये, दूसरा कॉलम ये और तीसरा कॉलम ये। कितने कॉलम है, 3 कॉलम है। ठीक है, तो ये एक ऐसी मैट्रिक्स लिख दी जिसके अंदर 2 कॉलम है, 2 रो है और 3 कॉलम है। ठीक है, तो ऐसे हम एक मैट्रिक्स को लिखते हैं, और एक मैट्रिक्स के अंदर कुछ ना कुछ तो रोज होंगी और कुछ ना कुछ कॉलम्स होंगे। ठीक है, अब भाई नई चीज अगर हम पढ़ते हैं, अगर हम नई चीज पढ़ते हैं तो हम कहते हैं कि भाई उसको रिप्रेजेंट कैसे करेंगे, उसको रिप्रेजेंट कैसे करेंगे। तो मैट्रिसेस को हमेशा हम रिप्रेजेंट किससे करते हैं, मैट्रिसेस को हम हमेशा रिप्रेजेंट करते हैं कैपिटल लेटर्स से। मैट्रिसेस को किससे रिप्रेजेंट करता हूं मैं, हमेशा कैपिटल लेटर से लिखता हूं। कैपिटल लेटर जैसे कैपिटल ए, कैपिटल बी, कैपिटल सी, मैट्रिसेस इन सब से लिखी जाती हैं। ठीक है, तो मान लो जैसे मैंने ए लिख दिया यहाँ पे 2 2 1 0 1 2 3 4 -1 -2 0 -1। तो ये एक मैट्रिक्स लिख दी मैंने ए। ठीक है, तो बताओ इस मैट्रिक्स में कितनी रोज हैं, ये बताओ जल्दी से कमेंट करके बताओ, इस मैट्रिक्स में कितनी रोज हैं। सुप्रिया जहां जरूरी होगा वहां जरूर मिलेगा। 3 रोज, बिल्कुल ठीक है। कितनी रोज हैं, 3 रो हैं भाई। रो कैसे देखोगे, जो हॉरिजॉन्टल लाइन है। तो देखो एक हॉरिजॉन्टल लाइन तो ये दिख गई 2 2 1 0। दूसरी हॉरिजॉन्टल लाइन कौन सी दिख गई, ये दिख गई। और तीसरी हॉरिजॉन्टल लाइन ये दिख गई। तो 3 हॉरिजॉन्टल लाइंस दिख गई। अब बताओ वर्टिकल लाइंस कितनी है, मतलब कॉलम्स कितने हैं। तो कितनी रो और कितने कॉलम्स, जल्दी से बताओ, शाबाश। ललन 2 कॉलम कैसे बोल रहे हो भाई, ध्यान से देखो 2 ही कॉलम दिख रहे हैं बस। मेरे को तो 4 कॉलम दिख रहे हैं। पहला कॉलम तो ये दिख रहा है, दूसरा कॉलम ये दिख रहा है, तीसरा कॉलम ये दिख रहा है और चौथा कॉलम ये दिख रहा है। ये 4 कॉलम दिख रहे हैं कि नहीं दिख रहे, बिल्कुल सुप्रिया और लक्ष्मी का आंसर ठीक है। कितने कॉलम्स हैं इसके अंदर, 4 कॉलम्स हैं। ठीक है, तो इस मैट्रिक्स में कितनी रो हैं, इस मैट्रिक्स में 3 तो रो हैं और कॉलम कितने हैं, 4। तो मैंने ए मैट्रिक्स लिखी जिसके अंदर 3 तो रो हैं और 4 बेटा क्या है तुम्हारे कॉलम्स हैं, 4 क्या है कॉलम्स है। ठीक है, अब आगे चलते हैं। तो ये बात तो हो गई मैट्रिक्स की और उसकी
नोटेशन की, मैट्रिक्स की और उसकी नोटेशन की। अब अगली बात आती है, एक नई चीज डिस्कस करेंगे। देखो ये सारी चीजें तुम्हारे लिए नई है, नहीं शायद नहीं करना पड़ेगा तुम्हें, ठीक है, कर चुके हो तो शायद उसी में ही एक ही मैथ्स का कोर्स परचेज करना है आप लोगों को, उसी में ही हम दोनों का कोर्स मिलेगा आपको, ठीक है। ठीक है, तो अब देखो नई चीज पढ़ रहे हो एकदम, मैट्रिक्स की सारी चीजें नई नई है। जब हम नई चीजों को पढ़ते हैं तो एक्चुअली में वो चीजें पढ़नी आसान रहती हैं और इंटरेस्टिंग भी रहती हैं, क्योंकि बताया तो मैट्रिक्स होता क्या है। मैट्रिक्स एक रिप्रेजेंटेशन होती है, बॉक्स टाइप रिप्रेजेंटेशन होती है, जिसके अंदर हम नंबर्स को लिखते हैं, जिसके हम किसको लिखते हैं, नंबर्स को, और उन नंबर से कुछ ना कुछ हॉरिजॉन्टल रोज बनती हैं, हॉरिजॉन्टल लाइंस बनती हैं जिनको हम रोज बोलते हैं। वो कुछ ना कुछ बताते हैं। जैसे मैंने पीछे मैट्रिक्स लिखी थी, उसमें हॉरिजॉन्टल रोज क्या बता रही थी भाई, पर्सन्स को बता रही थी। पहली हॉरिजॉन्टल रो डाटा दे रही थी शिवरतन का, दूसरी हॉरिजॉन्टल रो डाटा दे रही थी सागर का, और तीसरी हॉरिजॉन्टल रो डाटा दे रही थी दीक्षा का। और सिमिलरली वर्टिकल लाइंस जिनको मैं कॉलम्स बोलता हूं, वो डाटा देते हैं किसका, जैसे पिछली हमारी मैट्रिक्स में किसका दे रहा था, नोट पेन्स का दे रहा था, नोटबुक्स का दे रहा था, और बुक्स का दे रहा था। तो मैट्रिक्स एक अभी के लिए तुम्हारे लिए इतनी डेफिनेशन मोर देन इनफ है कि मैट्रिक्स एक बॉक्स टाइप रिप्रेजेंटेशन होती है जिसके अंदर हम नंबर्स को लिखते हैं, और वो नंबर्स हॉरिजॉन्टल लाइन में कुछ ना कुछ रिप्रेजेंट करते हैं और वर्टिकल लाइन में कुछ ना कुछ रिप्रेजेंट करते हैं। वो सब्जेक्ट टू मैट्रिक्स पे डिपेंड करता है कि क्या होता है क्या नहीं होता। आगे हम क्वेश्चंस देखेंगे जिसमें तुम्हें ये चीज समझ आएगी कि भाई क्या है क्या नहीं है, ठीक है। अभी के लिए इतना समझो कि भाई हॉरिजॉन्टल लाइंस और वर्टिकल लाइंस होती है एक मैट्रिक्स के अंदर, उसको बॉक्स टाइप रिप्रेजेंटेशन में लिखते हैं हम, ठीक है भाई। अब दूसरी चीज पे चलते हैं हम, किस पे, ऑर्डर ऑफ ए मैट्रिक्स पे, कि भाई एक मैट्रिक्स का ऑर्डर क्या होता है, ऑर्डर ऑफ ए मैट्रिक्स, एक मैट्रिक्स का ऑर्डर क्या होता है, ठीक है। तो ऑर्डर निकालना बहुत आसान होता है। देखो एक मैट्रिक्स का ऑर्डर कैसे डिफाइन करते हैं, मान लो मैंने एक मैट्रिक्स ए लिख दी, एक मैट्रिक्स ए लिख देता हूं 2 3 4 -1 0 -2, ठीक है। जल्दी से बताओ कि इस मैट्रिक्स में कितनी रोज हैं, अभी तक जो पढ़ लिया हो तो बता ही सकते हो, कितनी रोज हैं इस मैट्रिक्स के अंदर, जल्दी से बताओ कितनी रोज हैं और कितने कॉलम्स है, बताओ शाबाश। इस मैट्रिक्स में कितनी रोज हैं और कितने कॉलम्स हैं, 3 रो हैं। विकास और लक्ष्मी का कमेंट आ रहा है। अपेक्षा 2 रो नहीं है, ध्यान से देखो, राजीव का ठीक है, सुप्रिया का भी ठीक है। देखो रोज कैसे देखते हैं, हॉरिजॉन्टल लाइन से देखते हैं, ठीक है। तो हॉरिजॉन्टल लाइन कितनी, निशान ठीक है। देखो एक हॉरिजॉन्टल लाइन ये, एक तो हॉरिजॉन्टल लाइन ये, और एक हॉरिजॉन्टल लाइन ये, 3 हॉरिजॉन्टल लाइन हो गई। तो रोज कितनी हो गई बेटा, 3 हो गई, सॉरी। कॉलम्स कितने हैं, कॉलम्स कितने हैं, कॉलम्स हैं 2। 2 कॉलम कैसे हैं, पहला कॉलम तो ये है 4 2 0 2 4 0, और दूसरा कॉलम कौन सा है 3 -1 -2, ये हो गया तुम्हारा 2 कॉलम। सूरज का ठीक है बिल्कुल, विकास का भी सही है। तो 3 रोज हो गई और 2 कॉलम हो गए। जैसे ही तुमने एक मैट्रिक्स की रोज और कॉलम निकाल ली, जैसे ही तुमने एक मैट्रिक्स की रोज और कॉलम निकाल ली, ऑर्डर डिफाइन कर दिया, ऑर्डर का काम तुमने खत्म कर दिया, ठीक है। ऑर्डर का काम तुमने क्या कर दिया, अगर एक मैट्रिक्स की रोज और कॉलम्स पता है तो उस मैट्रिक्स का ऑर्डर हम क्या लिखेंगे, 3x2। अब इसको बोलना ऐसे नहीं है 3 × 2, 3 इंटू में 2, 3 समथिंग 2, हम इसको बोल लेंगे 3x2, 3x2। ये ऑर्डर हो गया। तुमसे कोई पूछे इस मैट्रिक्स का ऑर्डर कितना है तो क्या बोलोगे, 3x2, ठीक है, 3x2। इसका मतलब क्या कि एक मैट्रिक्स में 3 तो रो हैं और 2 कॉलम है। समझ में आया ऑर्डर, ऑर्डर समझ में आया सबको। एक मैट्रिक्स का ऑर्डर क्या होगा, रोज निकाल लेंगे, कॉलम्स निकाल लेंगे, रोज क्रॉस कॉलम्स लिख देंगे। रोज कितनी थी 3, कॉलम्स थे 2, तो 3x2 लिख दिया मैंने, ठीक है। तो ये चीज आप लोगों को, मेरे को उम्मीद है क्लियर है, आसान सी बात है एकदम, ठीक है। तो ये बन गया तुम्हारा एक मैट्रिक्स का ऑर्डर। अब इन जनरल बात करते हैं, इन जनरल बात करते हैं। मेरे को तुम बताना, अगर एक मैट्रिक्स में m तो रोज है और n कॉलम्स है, अगर एक मैट्रिक्स में m तो रोज है और n कॉलम्स हैं, तो उस मैट्रिक्स का ऑर्डर क्या बनेगा। एक मैट्रिक्स में m तो रोज हैं और n क्या है बेटा, कॉलम्स है, तो उस मैट्रिक्स का ऑर्डर क्या बनेगा, m × n। वेरी गुड।
उस मैट्रिक्स का ऑर्डर क्या बन जाएगा, m क्रॉस n। तो अगर मैं तुमसे कह दूं एक मैट्रिक्स है भाई A जिसका ऑर्डर कितना है, मान लो 5 क्रॉस 6 का है, एक मैट्रिक्स है जिसका ऑर्डर मैं दे दूं तुम्हें 5 क्रॉस 6 का, तो यहां से रोज कितनी बताओगे, यहां से पता लग जाएगा ना कि मैट्रिक्स में कितनी रो है। तो ए मैट्रिक्स में कितनी रोज है, ए मैट्रिक्स में कितनी रोज है, सबका सही है, m क्रॉस n बिल्कुल 5, लक्ष्मी बिल्कुल ठीक है। तो इस मैट्रिक्स में रोज कितनी हो जाएंगी बेटा 5, जो पहले लिखा होगा वो रो होंगी और जो बाद में लिखा होगा वो क्या होंगे, कॉलम्स होंगे। तो इस मैट्रिक्स में 5 तो रो हो जाएंगी और 6 क्या हो जाएंगे, कॉलम्स हो जाएंगे। ठीक है, 5 तो रोज हो जाएंगे और 6 क्या हो जाएंगे, कॉलम्स हो जाएंगे। ठीक है, यहां तक क्लियर है। गुड आफ्टरनून MD। ठीक है, तो ये हो गया तुम्हारा ऑर्डर ऑफ ए मैट्रिक्स। ठीक है, 6 कॉलम कैसे लिख रहे हो लक्ष्मी, 6, हाँ 6 कॉलम, 6 कॉलम। ठीक है, उसमें 6 कॉलम, इसमें तो 2 ही हैं, उसमें 6 हैं। ठीक है, बिल्कुल ठीक है लक्ष्मी, ठीक है 6 कॉलम्स आएंगे। तो अब आगे चलते हैं। तो ये बात हो गई ऑर्डर की। ठीक है, अब यहीं से ही मैं कुछ छोटा सा डिस्कशन करता हूं तुम्हारे साथ, इसी में से ही, इसी मैट्रिक्स में से ही। अच्छा, सबसे बड़ी बात, ऑर्डर को लिखते कहाँ पे हैं हम, जनरली ऑर्डर को यहाँ लिख देते हैं नीचे। इस मैट्रिक्स का ऑर्डर कितना था, 3 क्रॉस 2 का। तो मैट्रिक्स के इस वाले लेफ्ट कॉर्नर पे मैं क्या लिख देता हूँ, 3 क्रॉस 2 लिख देता हूँ। राम राम मेहुल। ठीक है, तो 3 क्रॉस 2 लिख देते हैं यहाँ पे। ठीक है, तो मैट्रिक्स का ऑर्डर वहां लिख देते हैं। अब देखो मैट्रिक्स के अंदर जो नंबर्स लिखे हुए हैं, मैट्रिक्स के अंदर नंबर लिखे हुए हैं कौन कौन से, 2 3 4 -1 0 -2। मैट्रिक्स के अंदर जो नंबर्स लिखे हुए हैं उनको भी मैं नंबर्स नहीं बोलूंगा, उनको भी मैं एक स्पेशल नाम दूंगा। ठीक है, उनको भी मैं क्या दूंगा, एक स्पेशल नाम दूंगा। मैट्रिक्स के अंदर जो नंबर्स लिखे हुए हैं, जो नंबर कौन कौन से दिख रहे हैं, 2 3 4 -1 0 -2, इनको भी हम एक स्पेशल नाम देते हैं। इनको हम क्या नाम देते हैं बेटा, एलिमेंट्स का। इनको हम क्या नाम देते हैं, एलिमेंट्स का। कि भाई एक मैट्रिक्स के क्या है, एलिमेंट है। अगर मैं तुमसे कहूं 3 क्या है, तो तुम कहोगे 3 एलिमेंट है ए मैट्रिक्स का। अगर मैं तुमसे कहूं -2 क्या है, तो तुम कहोगे -2 एलिमेंट है ए मैट्रिक्स का। समझ में आई कि नहीं आई बात। तो मैट्रिक्स के अंदर जो नंबर्स लिखे जाएंगे, आज से हम उनको नंबर नहीं बोलेंगे, हम उनको क्या बोलेंगे, एलिमेंट्स बोलेंगे। ठीक है, साफ नहीं आ रहा है सर, साफ नहीं आ रहा है क्या, साफ क्यों नहीं आ रहा है भाई, पूछते हैं साफ क्यों नहीं आ रहा है। क्लियर है। तो बेटा आपके नेटवर्क में दिक्कत हो सकती है। ठीक है, साफ आ रहा है तो कोई दिक्कत नहीं है, उनके नेटवर्क में क्लियर हो डिस्टरबेंस हो सकती है। तो इस मैट्रिक्स के अंदर जो नंबर लिखे जाएंगे उनको हम क्या बोलेंगे, एलिमेंट्स बोलेंगे। अब जरा काउंट करो, इस मैट्रिक्स के अंदर कितने एलिमेंट्स है, इस मैट्रिक्स के अंदर कितने एलिमेंट्स हैं बताओ, शाबाश। इस मैट्रिक्स में कितने एलिमेंट्स हैं, शाबाश। 6, राजीव का आंसर बिल्कुल ठीक आया है। 6 एलिमेंट है। देखो, एक एलिमेंट ये, दूसरा एलिमेंट ये, तीसरा एलिमेंट ये, चौथा एलिमेंट ये, पांचवा एलिमेंट ये, छठा एलिमेंट है। तो कितने एलिमेंट्स है भाई ए मैट्रिक्स में, ए मैट्रिक्स में 6 एलिमेंट है। ए मैट्रिक्स में कितने एलिमेंट है, 6 एलिमेंट। अच्छा, अब देखो हमने अभी अभी इसका ऑर्डर लिखा था 3 क्रॉस 2, हमने अभी अभी इसका ऑर्डर लिखा था 3 क्रॉस 2। तो देखो अगर 3 और 2 की अगर मैं मल्टीप्लाई करूं तो क्या 6 ही नहीं आ रहा है, तो भी 6 ही आ रहा है। तो एक्चुअली में क्या होता है, अगर मैंने m क्रॉस n ऑर्डर लिखा है मैट्रिक्स का, अगर मैंने मैट्रिक्स का ऑर्डर m क्रॉस n लिखा है, तो अगर मैं m और n की मल्टीप्लाई करवा दूं तो जो निकल के आता है वो क्या दे देता है तुम्हें, नंबर ऑफ एलिमेंट्स दे देता है। वो तुम्हें क्या दे देता है, नंबर ऑफ एलिमेंट्स दे देता है। समझ में आई बात। तो अगर मैं तुमसे कह दूं एक मैट्रिक्स A है भाई, जिसका ऑर्डर तुम्हें दिया हुआ है 10 इंटू में 15 का, तो मैं तुमसे पूछूं नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन A क्या होंगे, नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन A बताओ क्या होंगे, शाबाश। 1 मिनट में आंसर कर सकते हो चुटकी के साथ, 1 सेकंड के अंदर। अगर मैं तुमसे कहूं एक मैट्रिक्स है जिसके अंदर, जिसका ऑर्डर क्या है 10 क्रॉस 15 का है, तो उस मैट्रिक्स के अंदर एलिमेंट्स कितने होंगे, बिल्कुल 150 एलिमेंट्स हो जाएंगे। उस मैट्रिक्स में कितने एलिमेंट हो जाएंगे, 150 एलिमेंट्स हो जाएंगे। तो अब से अगर मान लो तुम्हारे को एलिमेंट्स काउंट करने हैं और मैट्रिक्स दे दी, तो जरूरी नहीं है उसको एक एक करके काउंट करो, जो ऑर्डर दिया हुआ है उनके एक्चुअल में मल्टीप्लाई करवा के देख लो, वो क्या हो जाएंगे, नंबर ऑफ एलिमेंट्स हो जाएंगे। सबका आंसर बिल्कुल ठीक है।
ठीक है, तो ये बात हो गई ऑर्डर से रिलेटेड। समझ में आई बात? सबको ऑर्डर से रिलेटेड में बात समझ में आ गई? आ गई। तो ऑर्डर की बात में मैंने एक बात डिस्कस करी, किसकी? एलिमेंट्स की। किसकी बात डिस्कस करी मैंने? एलिमेंट्स की बात डिस्कस करी। ठीक है ठीक है। शिवरतन क्या नाम लूं? तेरे नाम से तो मैंने एग्जाम्पल ही करवा दिया सबसे सबसे शुरुआत में। ठीक है, अब आगे चलते हैं। देखो, इस एलिमेंट्स की बात करते हैं। ये जो एलिमेंट वर्ड आया है, नहीं करना पड़ेगा अलग अलग पेमेंट, मत चिंता करो, शायद एक में ही दोनों का कोर्स हो जाएगा। ठीक है ना? यही तो अच्छी बात है कैरियर ऐप की, तुम्हें ज्यादा कंटेंट प्रोवाइड करवा रहे हैं एट अफोर्डेबल प्राइस। ठीक है, इससे ज्यादा अफोर्डेबल नहीं मिल सकता तुम्हें। चलो, अब मैंने अभी पीछे डिस्कस किया था हमने एक छोटी सी चीज कि भाई एलिमेंट का जिक्र आया था। मान लो मैं एक मैट्रिक्स लिख रहा हूं ए। अब यहां से हम थोड़ा सा सीरियसली पढ़ते हैं। देखो, यहां से हम थोड़ी सी बात, अभी तक एकदम बच्चों वाली चीज आ रही थी। मान लो मैंने एक मैट्रिक्स लिख दी 2 3 4 1 3 -1 2 3 4 2 1 -1, ये लिख दी। ठीक है, जल्दी से बताओ इस मैट्रिक्स में रोज कितनी है? एक सेकंड के अंदर करो, इस मैट्रिक्स में रोज कितनी है? शाबाश, रोज बताओ कितनी रोज है मैट्रिक्स में? वेरी गुड। इस मैट्रिक्स में कितनी रो है? 3 रो है। पहली रो ये पूरी, दूसरी रो ये पूरी और तीसरी रो ये पूरी। नंबर ऑफ रोज कितनी है? 3 हो गई। ठीक है, शाबाश। कॉलम्स बताओ कितने कॉलम्स? कितने कॉलम? 4 कॉलम। ठीक है निशांत, 4 रो कैसे है बेटा? 3 रो हैं। कॉलम्स कितने हैं? 4 कॉलम्स है। बिल्कुल ठीक है। ऑर्डर बताओ, ऑर्डर ऑफ ए मैट्रिक्स का ऑर्डर बताओ। शाबाश, ऑर्डर ऑफ ए बताओ। 3 क्रॉस 4। वेरी गुड विकास जल्दी कमेंट करो, ऑर्डर बताओ मैट्रिक्स का। 3 क्रॉस 4। वेरी गुड, 3 क्रॉस 4, 3 क्रॉस 4। बिल्कुल ठीक आंसर आ रहे हैं, बिल्कुल ठीक आंसर आ रहे हैं सबके। मेहुल, राजीव, सुप्रिया, अपेक्षा, सबका ठीक है। 3 क्रॉस 4 सही ऑर्डर आ रहा है। तो ये 3 चीज पढ़ चुके हैं। नंबर ऑफ एलिमेंट्स बताओ। नंबर ऑफ एलिमेंट्स बताओ। शाबाश, नंबर ऑफ एलिमेंट्स कितने हैं ए में? 12। बिल्कुल, अवनीत का आंसर ठीक आया। इनको काउंट करने की जरूरत नहीं है, इनको काउंट करने की जरूरत नहीं है। हम क्या करेंगे, 3 रो हैं, 4 कॉलम है, उनको कर देंगे मल्टीप्लाई 12। इस मैट्रिक्स में कितने एलिमेंट है? ठीक है, कितने हो जाएंगे? 12। ठीक है, आई होप ये चीज क्लियर होगी यहां तक। अब देखो, अब बात करते हैं इन छोटे छोटे एलिमेंट्स की। जो मैट्रिक्स के अंदर एलिमेंट्स लिखे हुए हैं, इनकी मैं बात करता हूं। तो मान लो मैंने इस 4 की बात कर ली 1 मिनट के लिए। मान लो मैंने इस 4 की बात करी। मैं तुमसे पूछता हूं 4 कौन सी रो में है? तो तुम कहोगे सर 4 तो फर्स्ट रो में है। कहोगे कि नहीं कहोगे? 4 कौन सी रो में है? फर्स्ट रो में है। पहली रो में ही आ रहा है 4। ठीक है, अब बताओ 4 कौन से कॉलम में है? कौन से कॉलम में है? 4 कौन से कॉलम में है? बताओ शाबाश। 4 कौन से कॉलम में है? बिल्कुल विकास, 3rd। सुप्रिया बिल्कुल ठीक है। लक्ष्मी, 4 कौन से कॉलम में है? तीसरे कॉलम में है। देखो, पहला, दूसरा और तीसरा। पहला कॉलम ये, दूसरा कॉलम ये, तीसरा कॉलम ये। तो अगर मैं इस 4 की बात करूं, तो ये जो 4 एलिमेंट है, ये पहले तो रो का है और तीसरे क्या है? कॉलम का है। पहली तो रो का है और तीसरे कॉलम का है। तो मैं क्या कहूंगा कि भाई तुम कैसे लिखोगे? छोटा ए लिखोगे, छोटा ए लिखोगे। 4 कौन सी रो में है? पहली तो रो में और तीसरे कॉलम में है, और क्या है? 4। तो हम एक एलिमेंट को कैसे रिप्रेजेंट करेंगे? छोटे ए से रिप्रेजेंट करेंगे, साथ में लिख देंगे 1 3। अब ये 13 नहीं लिखा हुआ है, 13 नहीं लिखा हुआ है, ये क्या लिखा हुआ है? A13। A13 का मतलब क्या? कि पहली रो और तीसरे कॉलम का एलिमेंट। पहली रो और तीसरे कॉलम का एलिमेंट क्या बन गया? 4। तो एलिमेंट्स को किससे रिप्रेजेंट करता हूं? स्मॉल ए से। ठीक है, अब मान लो मैं बात करूं इस -1 की, तो बताओ -1 को क्या लिखोगे? जल्दी से बताओ। ऐसे ही -1 को क्या लिख के बताओगे? जल्दी बताओ। बिल्कुल सही कमेंट आ रहा है, A22। देखो दूसरी रो में आ जाओ,
दूसरी रो में आ गए, पहला कॉलम ये, दूसरा कॉलम ये, तो जो 2 एलिमेंट आएगा वो क्या आएगा, -1। तो A22 कौन हो जाएगा, -1 हो जाएगा। अब मैं तुमसे पूछता हूं ये वाला जो +1 लिखा है, ये वाला +1, इसको क्या लिखूंगा बताओ। ये जो +1 लिखा हुआ है इसको क्या लिखेंगे, ये +1 ये वाला। सुप्रिया ने सही आंसर किया पिछले का, बताओ शाबाश। A33, वेरी गुड विकास लक्ष्मी, सही बोल रहे हो। तीसरी रो में आ जाओ और पहला दूसरा तीसरे कॉलम में आ जाओ तो मैं 1 तक पहुंच जाऊंगा। तो A33 एलिमेंट भी कौन सा है, 1 है। ठीक है, तो ऐसे हम एलिमेंट्स को रिप्रेजेंट करते हैं। तो अगर मैं इन जनरल बात करूं तो मैं एलिमेंट्स को कैसे लिखूंगा बेटा, AIJ से। जनरली अगर बात करूंगा मैं कैसे लिखूंगा, AIJ से लिखूंगा। वहां पे I का मतलब क्या है कि भाई ith रो और J का मतलब क्या है, jth कॉलम। कि भाई जो एलिमेंट निकाल रहे हो तुम वो कौन सी रो का निकाल रहे हो, I वाली तो रो का निकाल रहे हो और J वाले कॉलम का निकाल रहे हो। ठीक है, तो मान लो मैं तुमसे कहूं A34 निकाल के बताओ, A34 निकाल के बताओ जल्दी से, शाबाश। A34 निकाल के बताओ, A34 निकाल के बताओ। बिल्कुल बिल्कुल -1 आएगा। A34 में क्या करेंगे, तीसरी तो रो में जाऊंगा, थर्ड तो रो में जाऊंगा और फोर्थ कॉलम पे जाऊंगा। फोर्थ किस पे जाऊंगा, कॉलम पे जाऊंगा। तो थर्ड रो ये है, 1 2 3 4, चौथे कॉलम पे चला गया तो कौन मिल गया, -1 मिल गया। तो A34 एलिमेंट कौन हो जाएगा बेटा, -1 हो जाएगा। ठीक है, A34 क्या हो जाएगा, -1। तो एक एलिमेंट को जनरली कैसे रिप्रेजेंट करेंगे, AIJ से करेंगे। AIJ का मतलब क्या, I वाली तो रो में और J वाले कॉलम में। ठीक है, तो ये एक मैट्रिक्स की रिप्रेजेंटेशन, एक एलिमेंट की रिप्रेजेंटेशन हो गई, मैट्रिक्स के एलिमेंट की रिप्रेजेंटेशन हो गई। ठीक है, अब एक्चुअली में हम क्या करते हैं, चलो यहीं से ही बात करते हैं। इस मैट्रिक्स का ऑर्डर 3 क्रॉस 4 का है, इस मैट्रिक्स का ऑर्डर 3 क्रॉस 4 का है। ठीक है, इस चीज को ध्यान में रखना एक बारी के लिए। अब देखो मैं तुमको कह रहा हूं, अगर मेरे को इस मैट्रिक्स ए को एलिमेंट्स की टर्म्स में लिखना है, अगर मेरे को इस मैट्रिक्स ए को एलिमेंट्स की टर्म्स में लिखना है तो मैं क्या करता हूं, मैं ए मैट्रिक्स लिखता हूं। भाई देखो एलिमेंट क्या होते हैं मैट्रिक्स को, AIJ होते हैं। इस मैट्रिक्स के एलिमेंट क्या होते हैं, AIJ होते हैं, तुम्हें पता है। और मैट्रिक्स किससे रिप्रेजेंट की जाती है, बॉक्स से रिप्रेजेंट करी जाती है। तो इसको कर दिया मैंने बॉक्स में बंद, कर दिया बॉक्स में बंद। ठीक है, और इस मैट्रिक्स का ऑर्डर कितना था, 3 क्रॉस 4 का। यहां लिख दिया मैंने 3 क्रॉस 4, यहां लिख दिया मैंने 3 क्रॉस 4। तो इस मैट्रिक्स की अगर मैं रिप्रेजेंटेशन करना चाहूं तो ऐसे कर सकता हूं कि भाई ये मैट्रिक्स ए लिखी गई है जिसके अंदर AIJ एलिमेंट आ रहे हैं और I कितनी हो सकती है, 3 तो रो होंगी और 4 कॉलम होंगे। ठीक है, गुड आफ्टरनून गौरव। ठीक है, 3 तो रोज होंगी और 4 क्या होंगे, कॉलम्स होंगे। अब देखो अगर मैं तुमसे कहूं एक ऐसी मैट्रिक्स लिखो जिसके अंदर 3 तो रो आएंगे और 4 कॉलम आएंगे। ठीक है, तो देखो क्या हम ऐसे नहीं लिख सकते कि यहाँ पे जो पहला एलिमेंट, देखो 3 रो बननी है, सबको पता है, क्योंकि I की वैल्यू यहाँ पे 3 रो लिखी हुई है ना। पहला जो एलिमेंट होता है वो क्या देता है, रो देता है, और बाद वाला एलिमेंट क्या होता है, कॉलम देता है। तो 3 तो रो आएंगी, एक पहली रो यहाँ आएगी, दूसरी रो यहाँ आएगी और तीसरी रो यहाँ आएगी। 3 तो रो आएंगी और 4 क्या आएंगे, कॉलम आएंगे। पहला कॉलम यहाँ आएगा, दूसरा कॉलम यहाँ आएगा, तीसरा कॉलम यहाँ आएगा और चौथा कॉलम यहाँ आएगा। ऐसे ही बनेगी एक मैट्रिक्स ये वाली, 3 तो रो होंगे और 4 कॉलम आएंगे। अब पहली रो यहाँ पे जो एलिमेंट आएगा वो पहली रो का और पहले कॉलम का आएगा, तो A11 नहीं आ जाएगा, A11 नहीं आ जाएगा। प्रिंस गुड आफ्टरनून। ये वाला एलिमेंट क्या पहली रो और दूसरे कॉलम का नहीं होगा, इसको मैं क्या लिख दूंगा, A12 नहीं लिख दूंगा। ये वाला जो एलिमेंट आएगा यहाँ पे, ये पहली रो और तीसरे कॉलम का नहीं आएगा, इसको A13 नहीं लिख दूंगा। यहाँ पे जो एलिमेंट आएगा वो पहली रो में ही चल रहा है, चौथे कॉलम में आ रहा है, तो इसको A14 लिख देंगे। ठीक है, यहाँ पे एलिमेंट दूसरी रो का और फर्स्ट कॉलम का है, यहाँ पे एलिमेंट दूसरी रो दूसरे कॉलम का आ गया, यहाँ पे एलिमेंट दूसरी रो तीसरे कॉलम का आ गया, यहाँ पे एलिमेंट दूसरी रो चौथे कॉलम का आ गया। सिमिलरली थर्ड रो में A31
A32, तीसरी रो तीसरा कॉलम, तीसरी रो चौथा कॉलम। ठीक है, ठीक है। तो ये मैट्रिक्स बन गई विकास, बिल्कुल ठीक है, ये मैट्रिक्स बन गई। और ये मैट्रिक्स देखो एकदम यही बन गई। A11 की वैल्यू तो 2 आ गई, A12 की वैल्यू 3 आ गई, A13 की वैल्यू 4 आ गई, A14 की वैल्यू कितनी आ गई, 1 आ गई। ठीक है, गुड आफ्टरनून प्रिंस, गुड आफ्टरनून। ठीक है, तो देखो अगर मैंने ये लिख दिया तो आई की वैल्यू मैंने क्या बताई तुम्हें, आई की वैल्यू मैंने तुम्हें बताई कि रो बताती है। ठीक है, तो अगर मैं तुमसे कहूं आई की वैल्यू क्या क्या हो सकती है भाई, तो देखो रो कौन कौन सी हो सकती है, पहली रो, दूसरी रो और तीसरी रो। तो आई की वैल्यू क्या हो सकती है, 1 भी हो सकती है, 2 भी हो सकती है और 3 भी हो सकती है। आई तो रो बता रही है, और जे क्या बता रहे हैं, कॉलम बता रहा है। तो जे की वैल्यू क्या क्या हो सकती है बेटा, 1 भी हो सकती है, 2 भी हो सकती है, 3 भी हो सकती है और 4 भी हो सकती है, क्योंकि कॉलम 4 है। तो जे की वैल्यू क्या हो सकती है, 1 2 3 4। बोलो समझ में आया कि नहीं आया। तो अगर मैंने ये लिखा तो आई की वैल्यू 1 2 3 होगी। भाई देखो आई यहाँ पे 1 आ रहा है, यहाँ पे 2 आ रहा है और यहाँ पे 3 आ रहा है। और जे की वैल्यू क्या हो सकती है, 1 2 3 4। ठीक है, तो इसको मैं ऐसे लिख दूं, 1 लेस देन इक्वल टू आई लेस देन इक्वल टू 3, 1 लेस देन इक्वल टू जे लेस देन इक्वल टू 4। आई और जे कहाँ बिलोंग करेंगे, नेचुरल नंबर में। नेचुरल नंबर ही है, 1 2 3 4 से स्टार्ट हो रहे हैं। ठीक है, तो अगर इन जनरल बात करूं, हाँ फर्स्ट सेकंड चैप्टर अभी नहीं पढ़ाया, पहले हम मैट्रिसेस की यूनिट खत्म करेंगे। ठीक है, ये आसान यूनिट है, इसका कहीं कोई लेना देना नहीं है बाकी के सिलेबस में, इसको साइड में करते हैं जल्दी से करके, आसान यूनिट है। ठीक है, 10-12 नंबर का काम आता है इसमें से। तो अगर मैं इन जनरल बात करूं बेटा कि भाई एक मैट्रिक्स लिख दी मैंने, ए मैट्रिक्स। ठीक है, जो क्या लिखी मैंने, A I J M क्रॉस N करके लिखी, M क्रॉस N करके लिखी। तो जल्दी से कमेंट करके बताओ M की वैल्यू क्या, I की वैल्यू क्या क्या हो सकती है। जल्दी से कमेंट करके बताओ I की वैल्यू क्या क्या हो सकती है। I M होगा सिर्फ, यहां पे I की वैल्यू क्या तुमने सिर्फ 3 लिखी है, जब ऑर्डर 3 क्रॉस 4 था तो। नहीं गलत है, सुप्रिया का भी गलत है। जब यहां पे 3 लिखा था तो आई की वैल्यू क्या तुमने सिर्फ 3 लिखी थी, नहीं लिखी थी ना 3। वहां पे तुमने 1 से लेके 3 तक लिखा था, 1 से लेके 3 तक लिखा था। तो यहां पे 1 से लेके कहां तक जाऊंगा मैं, m तक जाऊंगा। तो आई की वैल्यू 1 भी हो सकती है, 2 भी हो सकती है, 3 भी हो सकती है, कहां तक हो सकती है, m तक हो सकती है। ठीक है, और j की वैल्यू क्या हो सकती है, 1 भी हो सकती है, 2 भी हो सकती है, 3 भी हो सकती है और n तक हो सकती है। देखो वहां पे 4 तक गई थी 1 से शुरू होके। ठीक है, तो i क्या लिखेंगे, i जो होगा वो 1 या 1 से तो बड़ा होगा और m या m से छोटा होगा। और j भी 1 या 1 से तो बड़ा होगा और छोटा किससे होगा या बराबर होगा n से। ठीक है, वो किससे होगा, n से। ठीक है, तो ये तुम्हारा i और m की बात होगी। ठीक है, तो मेरे को उम्मीद है ये चीज तुम्हें यहां तक क्लियर होगी। यहां तक क्लियर है बेटा सबको, मैट्रिसेस क्या होती हैं, कहाँ से आई, रो कॉलम क्या होते हैं, ऑर्डर क्या होता है, एलिमेंट्स क्या होते हैं, रिप्रेजेंट कैसे करते हैं, ये चीज क्लियर है आप लोगों को, यस और नो। समझ गए, शाबाश निशांत। ठीक है, बिल्कुल। देखो मेरे मेरा मेरा एक मोटिव है, मेरी पढ़ाने की एक थ्योरी है, कुछ ही कह लो, या मेरा एक सोचने का नजरिया है। मेरा नजरिया ये है कि जब तक कोई चीज क्लियर ना हो इतने आगे चलो ही मत। थोड़ा करके खुश रह जाओ, थोड़ा करके खुश रह जाओ, पर अगर वो पूरा नहीं है तो आगे जाने का कोई फायदा नहीं है। धीरे लग रहा है मेरा लेक्चर कि भाई सर बहुत धीरे धीरे पढ़ा रहे हैं, तो इसीलिए धीरे पढ़ा रहा हूँ। ये जो मैंने अगर पढ़ाया और तुमने ध्यान से सुना तो जिंदगी में कभी नहीं भूलोगे, ये मेरी गारंटी है।
ये मेरी गारंटी है, तुम इसको कभी नहीं भूलोगे। अगर तुमने इसको अच्छे से सुन लिया तो ये तुम कभी नहीं भूलोगे। और इस पे बेस्ड तुम कोई भी क्वेश्चन उठाओगे अभी तक जो पढ़ाया, फिर वो कहीं का ही हो, कौन सी ही बुक का हो, ये बुक्स सब बकवास की बातें होती है, ये बुक वो बुक, ये बुक वो बुक, कंसेप्ट क्लियर है, बुक सारी बराबर है, ठीक है। क्वेश्चन तुम्हें आना चाहिए, ठीक है, क्वेश्चन तुम्हें आना चाहिए। बुक्स के पीछे मत भागो, कंसेप्ट पढ़ो। बुक्स अच्छी बुरी भी कौन सी है, कंसेप्ट के हिसाब से अच्छी बुरी है, ठीक है। क्वेश्चन का लेवल तो कहीं भी मिल जाएगा तुम्हें, क्वेश्चन का लेवल की कोई समस्या नहीं है, कंसेप्ट आना जरूरी है, इसीलिए हम यहाँ पे खड़े हैं। और मेरा पूरा के पूरे कोर्स में यही रहेगा कि चाहे मैं थोड़ा सा धीरे चल पड़ूं, कभी लेट भी नहीं होगा, सिलेबस तुम्हारा बहुत आराम से टाइमली खत्म करेंगे, और टाइमली सिलेबस खत्म करेंगे, और एकदम ये रहेगा कि हर बच्चे को क्लियर होना चाहिए, ठीक है। ऐसा नहीं हो कि क्लियर ना हो। मैं एक ये तुमसे उम्मीद करता हूँ कि मेरी हर क्लास में तुम एक नोटबुक और पेन लेके जरूर बैठोगे, एक नोटबुक और पेन लेके जरूर बैठोगे। मैं कोई क्वेश्चन कर रहा हूँ, साथ साथ तुम भी उधर करते रहने चाहिए, तुम्हें भी उधर क्वेश्चन करना है, क्योंकि फिजिक्स केमिस्ट्री में फिर भी तुम चीजें देख के समझ जाते हो। मैथ्स में जब तक अपने हाथ से नहीं आएगा, मैथ से तुम अपने हाथ से सोल्व नहीं करोगे, तब तक मैथ नहीं आएगा। मैं यहाँ पे सब करवा दूंगा, अगर तुम उसको खुद से नहीं कर रहे हो तो फिर वो नहीं आएगा। तुम्हें देखने में लगेगा कि हाँ आ रहा है आ रहा है, पर तुम्हें करना जरूरी है, ठीक है। तो एक नोटबुक और एक पेन लेके बैठा करो मेरी क्लास में। अभी तो कंसेप्ट्स बता रहे हैं, क्वेश्चन नहीं कर रहे। जब हम क्वेश्चंस करेंगे तो तुम्हारे पास नोटबुक और पेन होना चाहिए, ठीक है। और ये स्लो नहीं है, ये ठीक है, ऐसे ही पढ़ते हैं, ठीक है, ऐसे ही पढ़ाई होती है। अब तुम एक एक चीज को मैं डीपली जा जाके समझा रहा हूँ, एकदम बाल की खाल तक जाके समझा रहे हैं, ठीक है। देखो बैठे भी हैं कॉपी पेन लेकर, तो बहुत अच्छी बात है, ठीक है। तो हम इसको एकदम अच्छे से सीरियसली लेके पढ़ेंगे। और देखो ऐसे प्लेटफॉर्म पे जुड़े हुए हो, 100 नंबर स्कोर करना कोई बड़ी बात नहीं। अगर कोई बच्चा ईमानदारी से पढ़ रहा है तो 100 नंबर स्कोर करना कोई बड़ी बात नहीं है, हम करवाएंगे 100 नंबर स्कोर। हमारे साथ रहो बस पूरे साल, हम इसकी जिम्मेवारी लेते हैं। अगर कोई अच्छा बच्चा है जो रेगुलरली हमारे साथ जुड़ा हुआ है तो जरूर 100 नंबर आएंगे। कोई मतलब मैथ्स ही ऐसे हैं, ठीक है, मैथ्स ही ऐसा सब्जेक्ट है जिसमें 100 नंबर लेना बहुत सिंपल तो नहीं कहेंगे, यूं कहेंगे बहुत आसान है। क्यों? क्योंकि अगर 100 का करके आओगे तो 100 मिलेंगे, काटने वाला कोई नहीं है। क्वेश्चन सही है तो सही है, गलत है तो गलत है, उसमें कुछ नहीं है। हाँ तुमने मान लो कोई क्वेश्चन फिजिक्स या केमिस्ट्री का थ्योरेटिकल क्वेश्चन कर दिया तो हो सकता है एग्जामिनर 5 नंबर का 4.5 दे दे, 4 दे दे, 3 दे दे। पर मैथ में बेटा जो कर दिया या तो सही या गलत, ऐसा कुछ नहीं है कि 5 में तुम्हें 4.5 दे दिए, 4 दे दिए, सही तो सही गलत तो गलत। 100 का सही करके आए तो 100 ही आएंगे, ठीक है। तो ऐसा कुछ नहीं है, हम पूरी अच्छे से तैयारी करेंगे, तुम जुड़े रहो बस साथ अच्छे से, ठीक है। विश्वास रखो, एकदम एक्सपीरियंस्ड फैकल्टी है, मैं IIT रुड़की से पास आउट हूँ, ठीक है। ऐसी कोई दिक्कत नहीं है, हम पूरे तुम्हारे पास जितनी भी फैकल्टी है कैरियर लैब पे वो सारी बेस्ट है, ठीक है, वो सारी बेस्ट फैकल्टी है। बिल्कुल भी टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, बस अपने विश्वास से जुड़े रहो हमारे साथ, ठीक है। चलो आगे चलते हैं। अब ये बात कर ली हमने ऑर्डर ऑफ ए मैट्रिक्स तक, अब आगे चलते हैं। अब देखो भाई, देते हैं फुल मार्क्स देते हैं। मेरे 99 मार्क्स आए थे, अगर मैं मेरी खुद की बात करूं, मेरे +2 में 99 मार्क्स आए थे। मैंने CBSE से एग्ज़ाम दिया था और मैंने एक फॉर्मूला गलत कर दिया था इंटीग्रेशन का। मैंने एक इंटीग्रेशन का फॉर्मूला गलत कर दिया था। मैं घर पे आया तो मुझे खुद पता था मेरे 99 मार्क्स आएंगे, और 99 ही आए, क्योंकि वो 1 नंबर का फॉर्मूला गलत था। और कहाँ काटेगा, जो सही है वो सही है, जो गलत है वो गलत है भाई। 1 नंबर का गलत था, उसने काट लिया, वो मेरे को पता था। तो मैथ्स के तो मार्क्स तुम्हें खुद ही पता रहेंगे जिस दिन तुम एग्जाम दे के आओगे, ठीक है। तो चलो टाइम वेस्ट नहीं करते हैं बातों में, आगे चलते हैं। अब हम कुछ स्पेशल टाइप्स ऑफ मैट्रिक्स पढ़ेंगे। टाइप्स ऑफ मैट्रिसेस देखते हैं क्या होती है। टाइप्स ऑफ मैट्रिसेस देखते हैं क्या होती है, ठीक है। कुछ स्पेशल टाइप की मैट्रिसेस होती हैं, इनको पढ़ते हैं, देखते हैं क्या होती है, ठीक है। देखो पहली मैट्रिक्स आती है बेटा रो मैट्रिक्स, ध्यान से समझेंगे। पहली मैट्रिक्स आती है रो मैट्रिक्स। रो मैट्रिक्स क्या होती है? रो मैट्रिक्स एक ऐसी मैट्रिक्स होती है जिसमें सिर्फ और सिर्फ एक ही रो हो।
एक ऐसी मैट्रिक्स जिसके अंदर सिर्फ और सिर्फ एक ही रो हो, वो मैट्रिक्स क्या होती है? रो मैट्रिक्स। तो जैसे मान लो एक रो होगी तो बस वो ऐसी ही बनेगी, और कॉलम कितने भी हो सकते हैं उस मैट्रिक्स में, कॉलम कितने भी हो सकते हैं, एक भी, दो भी, तीन भी, चार भी, पांच भी, छह भी, सात भी, तो उसको हम क्या बोलेंगे? रो मैट्रिक्स। मान लो मैं ये लिख दूं 1 -1 2 4। इस मैट्रिक्स में कितनी रो है बेटा? ठीक है, इस मैट्रिक्स में कितनी रो है? एक ही रो है। इस मैट्रिक्स में कितनी रो है? एक ही रो है, 1 -1 2 4, ये पूरी एक रो है, पर कॉलम कितने हैं? 4, 1 2 3 और 4। पहले कॉलम में कौन है? 1 है, दूसरे कॉलम में -1, तीसरे कॉलम में 2 और चौथे कॉलम में 4 है। ठीक है, तो कितनी इस रो मैट्रिक्स में कितनी रो होंगी? सिर्फ और सिर्फ एक तो रो होगी, और कॉलम कितने भी हो सकते हैं। ठीक है, तो रो मैट्रिक्स में एक कॉलम, एक रो और कितने भी कॉलम। ठीक है, अच्छा इस मैट्रिक्स का ऑर्डर कितना है? 1 क्रॉस 4 का है। 1 क्रॉस 4 का है, क्योंकि एक रो है और 4 कॉलम। मान लो मैं एक मैट्रिक्स और लिख दूं, -1 2 3 4 माइनस का 6। जल्दी से बताओ इस मैट्रिक्स का ऑर्डर कितना है? हेलो शिलू, मेरे YouTube वाले स्टूडेंट्स भी आ रहे हैं यहाँ पे, बहुत अच्छी बात है। जुड़ो बेटा, पूरे साल साथ रहेंगे, अच्छे से पढ़ेंगे। वन क्रॉस 5, विकास का, लक्ष्मी का, अपेक्षा का, 1 क्रॉस 5, बिल्कुल ठीक है, 1 क्रॉस 5, 1 क्रॉस 5 का इसका ऑर्डर है। ठीक है, हाँ ये क्लास लाइव है। 1 2 3 4 5, तो 5 कॉलम, 3 4 5 कॉलम और एक ही रो है, तो 1 क्रॉस 5 हो गया। 1 क्रॉस 5 हो गया, बिल्कुल मेहुल निशांत, ठीक है। तो रो मैट्रिक्स का अगर मैं ऑर्डर लिखना चाहूं तो देखो 1 1 आ रहा है, तो m की वैल्यू तो तुम फिक्स करते जा ही रहे हो, m की वैल्यू 1 ही होनी चाहिए। तो रो मैट्रिक्स का ऑर्डर हमेशा क्या होगा? 1 क्रॉस n का होगा। रो मैट्रिक्स का ऑर्डर हमेशा क्या होगा? 1 क्रॉस n का होगा, कि भाई यहां तो 1 ही दिखेगा, n कितना भी हो सकता है, n एक्चुअली में कितना भी हो सकता है, n पे कोई रेस्ट्रिक्शन नहीं है। ठीक है, तो ये हो गई तुम्हारी रो मैट्रिक्स। रो मैट्रिक्स को कैसे याद करोगे? जिसमें सिर्फ एक ही रो हो, कितने भी कॉलम हो सकते हैं, और उसका ऑर्डर हमेशा कैसे लिखा जाएगा? 1 क्रॉस n का। यहीं से ही दूसरी चीज डिस्कस कर लेता हूं, दूसरा डिस्कस कर लेता हूं मैं, कॉलम मैट्रिक्स। इसी का ही भाई है कॉलम मैट्रिक्स भी। कॉलम मैट्रिक्स में वो कहता है कि भाई कॉलम कितना होना चाहिए? एक ही कॉलम होना चाहिए, कॉलम एक होना चाहिए, रो कितनी भी हो सकती है। कॉलम एक होना चाहिए, रो कितनी भी हो सकती है। तो देखो मान लो मैंने एक ए मैट्रिक्स लिख दी, 2 2 3 -1 2। ठीक है, इसके अंदर देखो इसका ऑर्डर बताओ, इसका ऑर्डर बताओ इसका ऑर्डर बताओ, इस मैट्रिक्स का ऑर्डर बताओ, शाबाश। 4 क्रॉस 1, बिल्कुल ठीक कमेंट आ रहे हैं, 4 क्रॉस 1। तो पहली रो ये, दूसरी रो ये, तीसरी रो ये, चौथी रो ये, पर कॉलम एक ही है, तो 4 क्रॉस 1। ठीक है, तो कॉलम मैट्रिक्स का अगर ऑर्डर लिखना चाहें तो कॉलम मैट्रिक्स का ऑर्डर हमेशा क्या बनेगा बेटा? m क्रॉस 1 का बनेगा, m क्रॉस 1 का बनेगा। एक ऐसी मैट्रिक्स जिसके अंदर एक तो कॉलम हो और रो कितनी भी हो सकती है। ठीक है, या जैसे ये एग्जांपल ले दूं मैं, -2 -4 -6 -8, और बड़ी कर लेते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, -10। ये मैट्रिक्स का ऑर्डर कितना हो गया? 5 क्रॉस 1 का हो गया। ठीक है, तो वो भी एक कॉलम मैट्रिक्स है। ठीक है, बिल्कुल m क्रॉस 1 हो जाएगा। ठीक है, अब मेरे को जल्दी से एक मैट्रिक्स बताओ जो रो मैट्रिक्स भी होगी और कॉलम मैट्रिक्स भी होगी। जल्दी से एक मैट्रिक्स कमेंट करके बताओ जो रो मैट्रिक्स भी होगी और कॉलम मैट्रिक्स होगी। शिलो इधर हम सारा करेंगे ऐप पे, वहां पे तो हमारा ट्रायल चल रहा था बच्चों के लिए, बच्चों को बताने के लिए। अब यहाँ पे हम सारा दोबारा से अच्छे से पढ़ेंगे, पूरा मैथ्स करना है हमें तो। ठीक है, आप वहां थे, आपने पढ़ लिया और बाकी ने नहीं पढ़ा। बिल्कुल, मेहुल का कमेंट सही आ रहा है, 1 क्रॉस 1 की मैट्रिक्स। तो एक ऐसी मैट्रिक्स जिसमें एक ही रो हो और एक ही कॉलम हो। तो मान लो मैंने एक ऐसी मैट्रिक्स ए लिख दी, मान लो उसके अंदर कोई भी एलिमेंट लिख लो, 5 लिख दिया, तो इस मैट्रिक्स में सिर्फ एक तो रो है और एक ही कॉलम है, तो 1 क्रॉस 1 का ऑर्डर हो गया। तो 1 क्रॉस 1 की मैट्रिक्स ऐसी हो जाएगी,
जो रो मैट्रिक्स भी होगी और कॉलम मैट्रिक्स भी होगी। ठीक है, तो 1x1 की कोई भी मैट्रिक्स आ जाए। ठीक है, तो ये बात हो गई रो मैट्रिक्स की और कॉलम मैट्रिक्स की। दूसरी बात करेंगे, अब पहली आती है तुम्हारी स्क्वायर मैट्रिक्स। स्क्वायर मैट्रिक्स, स्क्वायर क्या होता है भाई? स्क्वायर क्या होता है? स्क्वायर वो होता है जिसके अंदर लेंथ और विड्थ क्या होती हैं? बराबर होती हैं। स्क्वायर क्या होता है? जिसकी सारी साइड्स बराबर होती हैं, मतलब लेंथ और विड्थ क्या होती हैं? आपस में बराबर होते हैं। अब यहाँ पे लेंथ और विड्थ तो है नहीं, मैट्रिक्स है, यहाँ पे तो मैट्रिक्स है। मैट्रिक्स में लेंथ और विड्थ की जगह कौन होते हैं? रो और कॉलम होते हैं, रो और कॉलम होते हैं। तो ये बराबर कर दो, वहां पे लेंथ और ब्रेड्थ कॉमन करते हो, यहाँ पे रो और कॉलम को बराबर कर दो। तो एक ऐसी मैट्रिक्स जिसके अंदर नंबर ऑफ रोज और नंबर ऑफ कॉलम्स क्या हो? बराबर हो, उसको मैं क्या बोलता हूं? स्क्वायर मैट्रिक्स। जैसे कि मान लो 1x1 की, जैसे कि मैं बोल दूं मान लो 2 0 -1 2, 2x2 की। देखो इन सब में रोज और कॉलम बराबर है। ठीक है, इसमें एक रो एक कॉलम, इसमें दो रो दो कॉलम, एक मैं तीसरी मैट्रिक्स बना दूं -1 0। इस मैट्रिक्स का ऑर्डर कितना? 3x3 का। ये सारी ऐसी मैट्रिसेस हैं। 1x1 की मैट्रिक्स को रो या कॉलम कौन सी मैट्रिक्स कहेंगे? बोथ कहेंगे। और रो भी मैट्रिक्स, रो मैट्रिक्स भी है और कॉलम मैट्रिक्स भी। यही तो मैंने पूछा था, ऐसी कौन सी मैट्रिक्स होगी जो रो मैट्रिक्स भी होगी और कॉलम मैट्रिक्स भी होगी। ठीक है, दोनों बात सही है। तो देखो ये सारी मैट्रिसेस क्या हो गई कि जिनमें रो और कॉलम बराबर है। ठीक है, इन सारी मैट्रिसेस को मैं क्या बोलूंगा भाई? स्क्वायर मैट्रिक्स बोलूंगा। ठीक है, जिसमें रोज और कॉलम बराबर होंगे। हमेशा स्क्वायर मैट्रिक्स का ऑर्डर क्या होगा? हमेशा स्क्वायर मैट्रिक्स का ऑर्डर होगा n×n से रिप्रेजेंट करेंगे, n×n से रिप्रेजेंट करेंगे। ठीक है, किससे रिप्रेजेंट करेंगे? n×n से रिप्रेजेंट करेंगे स्क्वायर मैट्रिक्स के ऑर्डर को, n×n से। इसी का ही एक भाई बंधु और भी है, रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स। रेक्टेंगल क्या होता है भाई? जिसके अंदर उसकी लेंथ और विड्थ बराबर नहीं होती। यहां पे क्या है? रो और कॉलम है। तो रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स में क्या होगा भाई? रो और कॉलम बराबर नहीं होंगे। तो ऐसी मैट्रिक्स जिसके अंदर रो और कॉलम बराबर नहीं होते, उनको मैं क्या बोलता हूं? रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स बोलता हूं। फॉर एग्जाम्पल 2 3 1 1 1 0, और ले लो, कुछ भी लिख सकते हो। 2 3 -1 0 2 1, और लिख लो 1 2 3। ये सारी मैट्रिसेस किसका एग्जाम्पल है? रेक्टेंगुलर मैट्रिसेस के एग्जाम्पल है। इस मैट्रिक्स का ऑर्डर कितना है? 2×3 का। इस मैट्रिक्स का ऑर्डर 3×2 का। इस मैट्रिक्स का ऑर्डर 1×3 का। कहीं भी m और n की वैल्यू बराबर नहीं है, तो ऐसी मैट्रिक्स का ऑर्डर क्या होगा? m×n का होगा। ठीक है, और m और n कभी बराबर नहीं हो सकते, m और n कभी भी बराबर नहीं हो सकते। यहाँ पे m = n हमेशा होता है। m और n हमेशा बराबर होता है। तो ये हो गई तुम्हारी रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स और स्क्वायर मैट्रिक्स। ठीक है, क्लियर है भाई सबको यहां तक? यस और नो? सबको यहां तक क्लियर है? थोड़ा सा थ्योरेटिकल पार्ट है, इंट्रोडक्शन वाला पार्ट है, थोड़ा सा बोरिंग भी लग सकता है, पर आसान है मेरे हिसाब से तो बहुत। तो सबको क्लियर है यहां तक? ठीक है, अब आगे चलते हैं हम। ठीक है अब नेक्स्ट मैट्रिक्स आती है, फोर्थ मैट्रिक्स या फिफ्थ मैट्रिक्स, जो भी थी मेरे को याद नहीं है। उसको हम बोल देंगे डायगोनल मैट्रिक्स। उसको मैं क्या बोल दूंगा? अगली मैट्रिक्स का कौन सा टाइप आ गया बेटा? डायगोनल मैट्रिक्स का टाइप आ गया। तो एक डायगोनल मैट्रिक्स क्या होती है? ठीक है, एक डायगोनल मैट्रिक्स क्या होती है ये देखते हैं। सबसे पहली बात तो डायगोनल मैट्रिक्स एक स्क्वायर मैट्रिक्स होगी। डायगोनल मैट्रिक्स एक स्क्वायर मैट्रिक्स होगी। डायगोनल मैट्रिक्स का दिमाग में आते ही तुम्हारे दिमाग में ये आना चाहिए कि डायगोनल मैट्रिक्स क्या होगी? एक स्क्वायर मैट्रिक्स होगी। मतलब उसके अंदर रोज और कॉलम बराबर होने चाहिए।
अगर रोज और कॉलम बराबर नहीं है तो डायगोनल हो ही नहीं सकती। अगर स्क्वायर मैट्रिक्स नहीं है, रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स है, तो रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स कभी भी डायगोनल मैट्रिक्स हो ही नहीं सकती है। ठीक है, अच्छा अब देखो, तो ऐसी स्क्वायर मैट्रिक्स में क्या खास बात होगी कि वो डायगोनल बन जाएगी। तो ये कह रहा है कि देखो मैं एक एग्जांपल लेके बताता हूं, 3 3 माइनस का 1, 0 0 0 0 0 0। ठीक है, ठीक है, तो मैंने एक ऐसी मैट्रिक्स लिखी जिसमें अगर मैं बात करूं इन तीन एलिमेंट को छोड़ के, इन तीन एलिमेंट्स को छोड़ के तो अगर मैं बात करूं तो सारे के सारे एलिमेंट क्या बन रहे हैं, जीरो बन रहे हैं। देखो ये वाला भी जीरो, ये वाला भी, ये वाला भी, ये वाला भी, ये वाला भी और ये वाला भी। तो जो डायगोनल पे एलिमेंट दिख रहे हैं, ये एक तरीके से डायगोनल ही तो हुआ। ठीक है, तो जो डायगोनल के एलिमेंट दिख रहे हैं उनको छोड़ के बाकी के सारे जितने भी एलिमेंट्स हैं वो क्या होने चाहिए, जीरो होने चाहिए। मैंने क्या कहा कि इन एलिमेंट्स को छोड़ के बाकी जितने भी एलिमेंट बनेंगे वो सारे क्या बनेंगे, जीरो। इनका कोई जिक्र नहीं करा, इनका मैं कोई नाम नहीं ले रहा हूं, मैं कह रहा हूं कि इन एलिमेंट्स को छोड़ दो, बाकी के एलिमेंट्स देखो सारे क्या होने चाहिए, जीरो होने चाहिए। अब देखो इसको क्या मैं ऐसे नहीं लिख सकता कि भाई ए आई जे हमेशा जीरो होना चाहिए व्हेन आई इज नॉट इक्वल टू जे। देखो कैसे, भाई i इज नॉट इक्वल टू जे, यहां पे क्या हो रहा है, i और j की वैल्यू 1 और 1 है, तो ये एलिमेंट कौन सा है तुम्हारा, a11। इस एलिमेंट की अगर मैं बात करूं तो ये एलिमेंट है तुम्हारा a22 और ये एलिमेंट कौन सा है तुम्हारा a33। तो देखो इन तीनों एलिमेंट्स में i और j की वैल्यू बराबर आ रही है, 1 1 2 2 3 3। तो मैं कह रहा हूं कि इन एलिमेंट्स को छोड़ दो, तो इन एलिमेंट को छोड़ दोगे तो i इज नॉट इक्वल टू जे ही तो बनेगा, जहां पे i और j बराबर नहीं, ये 1 2, ये 1 3, ये 2 1, ये 2 3, ये 3 1, ये 3 2, यहाँ पे i और j कहीं भी बराबर नहीं है, वो सारे एलिमेंट्स क्या होने चाहिए, जीरो होने चाहिए। तो ऐसी मैट्रिक्स को मैं क्या बोल दूंगा, डायगोनल मैट्रिक्स बोल दूंगा। ऐसी मैट्रिक्स को मैं क्या बोल दूंगा, डायगोनल मैट्रिक्स बोल दूंगा। मैं एक एग्जांपल लेता हूं, इस मैट्रिक्स को मैं नाम दे रहा हूँ 1 का, इस मैट्रिक्स को मैं दे रहा हूँ 2 का, इस मैट्रिक्स को मैं दे रहा हूँ 3 का। जल्दी से कमेंट करके बताओ इन तीनों मैट्रिसेस में 1 2 3 में से कौन सी डायगोनल है, वो नंबर्स लिखो जो मैट्रिक्स डायगोनल है। एग्जाम्पल सामने लिखा हुआ है, ए आई जे जीरो होना चाहिए, आई इज नॉट इक्वल टू जे है। कोई भी नहीं है। तो देखो डायगोनल मैट्रिक्स मैंने क्या बताई, ऐसी मैट्रिक्स जहां पे ए आई जे जीरो बन रहा हो व्हेन आई इज नॉट इक्वल टू जे। आई इज नॉट इक्वल टू जे का मतलब इन तीन एलिमेंट्स को छोड़ दूं तो बाकी के सारे एलिमेंट्स जीरो दिखने चाहिए। ठीक है, तो देखो इन तीन एलिमेंट्स को छोड़ दो, बाकी के सारे जीरो दिख रहे हैं कि नहीं दिख रहे, बाकी के सारे जीरो दिख रहे हैं, ये भी जीरो, 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 तो सही है, तो ये डायगोनल हो जाएगी। ठीक है, यहां देखो इन तीन एलिमेंट्स को छोड़ दो, डायगोनल पे जो तीन एलिमेंट है, ठीक है, बाकी के सारे जीरो है नहीं, ये देखो ये -1 जीरो नहीं बन रहा यहाँ पे, ये जीरो होना चाहिए, तो ये डायगोनल नहीं है। इन तीन एलिमेंट्स को छोड़ दो, इन तीन एलिमेंट्स को छोड़ दो और बाकी के क्या सारे एलिमेंट जीरो हैं, 0 0 0 0 0 0, हाँ जीरो है, तो ये भी डायगोनल।
तो ये भी डायगोनल। ठीक है, तो 1 और 3 मैट्रिक्स क्या होंगी, डायगोनल मैट्रिक्स होंगी। तो इसका मतलब ये मैंने क्वेश्चन तुम्हें क्यों दिया, तुम्हें जो डायगोनल पे एलिमेंट लिखे हुए हैं उनसे कोई मतलब नहीं है तुम्हें, हाँ वही मैं समझा रहा हूं, जो डायगोनल में एलिमेंट्स लिखे हुए हैं तुम्हें उनसे कोई मतलब नहीं है। ठीक है, जो डायगोनल में एलिमेंट्स लिखे हुए हैं मतलब जो A11 एलिमेंट है, A22 एलिमेंट है, A33 एलिमेंट है, इन एलिमेंट से तुम्हें कोई मतलब नहीं है, इनकी तरफ तो देखना ही नहीं है। ठीक है, इनको छोड़ के सारे एलिमेंट्स जीरो होने चाहिए, फिर चाहे ये जीरो, ये माइनस हो, ये प्लस हो, ये कुछ भी हो। ठीक है, तो जैसे कि यहाँ था मैंने इन तीनों को छोड़ दिया, बाकी देखने जीरो है, इन तीनों को छोड़ दिया, बाकी के सारे जीरो नहीं थे, ये -1 था, इन तीनों को छोड़ दिया, बाकी के सारे जीरो थे, बस बाकी के सारे जीरो होने चाहिए, जो डायगोनल वाले हैं उनसे कोई मतलब नहीं है मेरे को। ठीक है, तो ऐसी मैट्रिक्स जिसमें डायगोनल एलिमेंट को मैं छोड़ दूं और वो सारे जीरो बन रहे हो, तो उस मैट्रिक्स को मैं क्या बोलता हूँ, डायगोनल मैट्रिक्स बोलता हूँ। ठीक है, उस मैट्रिक्स को हम क्या बोलते हैं, डायगोनल मैट्रिक्स बोलते हैं। क्लियर होगा सबको मेरे हिसाब से। अब डायगोनल मैट्रिक्स की भी एक रिप्रेजेंटेशन आती है, मैं क्या लिख देता हूं सिंपल सा, बस डायगोनल ऑफ 1 2 3, मान लो इतना लिख दिया, तो ये मैट्रिक्स क्या बनेगी, ये एक ऐसी मैट्रिक्स बनेगी जो डायगोनल होगी और उसके डायगोनल में क्या लिखा जाएगा, 1 2 3 लिखा जाएगा। ठीक है, उसके डायगोनल में क्या लिखा जाएगा, 1 2 3, बाकी के सारे एलिमेंट जीरो लिख दो। तो चाहे से मैं ऐसे रिप्रेजेंट करूं या मैं ऐसे रिप्रेजेंट करूं, बात बराबर है। तो अगर कोई इतना भी लिख के दे दे तो तुम्हें समझ जाना है कि वो तुमसे एक डायगोनल मैट्रिक्स लिखवा रहा है जिसके डायगोनल में 3 एलिमेंट कौन कौन से हैं, 1 2 3 हैं, बाकी के सारे एलिमेंट्स क्या हैं, जीरो हैं। ठीक है, तो ये हो गई तुम्हारी डायगोनल मैट्रिक्स, ये क्या हो गई, डायगोनल मैट्रिक्स हो गई। ठीक है, अच्छा डायगोनल मैट्रिक्स का ही एक भाई आता है स्केलर मैट्रिक्स, डायगोनल मैट्रिक्स का ही एक भाई आता है कौन, स्केलर मैट्रिक्स। डायगोनल मैट्रिक्स में ये कंसेप्ट आता है स्केलर मैट्रिक्स का। तो देखो स्केलर मैट्रिक्स हमेशा एक डायगोनल मैट्रिक्स होती है, स्केलर मैट्रिक्स हमेशा एक क्या होती है, डायगोनल मैट्रिक्स होती है। स्केलर मैट्रिक्स हमेशा एक डायगोनल मैट्रिक्स बनेगी। अब कौन सी डायगोनल मैट्रिक्स होंगी जो स्केलर होंगी, कौन कौन सी डायगोनल मैट्रिक्स होंगी जो स्केलर होंगी, क्या ये भी एक डायगोनल मैट्रिक्स है, स्केलर है, तो देखते हैं क्या होगी। तो डायगोनल मैट्रिक्स ऐसी जिसमें सारे के सारे डायगोनल एलिमेंट्स बराबर हो, जैसे 5 5 5 0 0 0 0 0 0, तो ये क्या हो गई तुम्हारी स्केलर मैट्रिक्स हो गई। ठीक है, बिल्कुल शीलू ने सही कह रहे हैं, डायगोनल एलिमेंट्स क्या होने चाहिए, सेम होने चाहिए। तो ऐसी डायगोनल मैट्रिक्स जिसके अंदर सारे के सारे डायगोनल एलिमेंट्स क्या होने चाहिए, सेम होने चाहिए, ऐसी मैट्रिक्स को हम क्या बोलेंगे, स्केलर बोलेंगे। ठीक है, ये वाली सिर्फ डायगोनल है, अगर इसके सारे के सारे डायगोनल एलिमेंट सेम हो जाते तो मैं बोल देता कि ये क्या है, स्केलर है, पर इसमें ये दिक्कत आ रही है। अब मेरे को एक बात बताओ, क्या ये मैट्रिक्स लिखूं मैं, ए मैट्रिक्स 0 0 0 0 0 0 0 0 0, क्या ये मैट्रिक्स स्केलर मैट्रिक्स है, क्या ये वाली मैट्रिक्स स्केलर मैट्रिक्स है? विकास का, शिलू का कमेंट आ रहा है, मेहुल का भी आ रहा है, यस। क्या ये मैट्रिक्स स्केलर मैट्रिक्स है? अवनीत का भी आ रहा है, निशांत का भी आ रहा है, अपेक्षा का भी आ रहा है, बिल्कुल। ये मैट्रिक्स क्या है, स्केलर मैट्रिक्स बिल्कुल है भाई। पहली बात तो देखो क्या ये डायगोनल बन रही है, सूरज का भी सही आ रहा है, ये मैट्रिक्स डायगोनल बन रही है कि नहीं बन रही, डायगोनल तो बन रही है, बाकी के सारे एलिमेंट जीरो हैं। अब देखो डायगोनल के क्या सारे के सारे एलिमेंट बराबर हैं भाई, जीरो है, डायगोनल के सारे एलिमेंट क्या हैं, जीरो हैं, तो ये बढ़िया से एक स्केलर मैट्रिक्स बन जाएगी, बढ़िया से एक स्केलर मैट्रिक्स बन जाएगी। तो ये बात हो गई तुम्हारी स्केलर मैट्रिक्स की। ठीक है, अब दो स्पेशल मैट्रिक्स की बात करते हैं। एक मैट्रिक्स आती है तुम्हारी आइडेंटिटी मैट्रिक्स, बस ये लास्ट है मैट्रिसेस में, फिर हम क्वेश्चंस पे चलेंगे। एक आती है आइडेंटिटी मैट्रिक्स और इसको बोल देते हैं यूनिट मैट्रिक्स भी।
एक आती है नल मैट्रिक्स, और इसको बोल देते हैं हम क्या, जीरो मैट्रिक्स भी, और इसको क्या बोल देता हूं मैं, जीरो मैट्रिक्स भी बोल देता हूं। ठीक है, अब पहले दिमाग में फिट कर लो, आइडेंटिटी मैट्रिक्स हमेशा क्या होती है, स्क्वायर होती है। ये हमेशा स्क्वायर बननी चाहिए, आइडेंटिटी मैट्रिक्स हमेशा क्या बनेगी, स्क्वायर बनेगी। और नल मैट्रिक्स स्क्वायर भी हो सकती है और रेक्टेंगुलर भी हो सकती है, स्क्वायर और रेक्टेंगुलर कुछ भी हो सकती है। ठीक है, तो पहले नल मैट्रिक्स की बात करते हैं, या चलो पहले इसकी कर लो। ठीक है, तो आइडेंटिटी मैट्रिक्स एक ऐसी स्क्वायर मैट्रिक्स होती है जो डायगोनल भी होती है, जो स्केलर भी होती है। ठीक है, आइडेंटिटी मैट्रिक्स सबसे पहले तो क्या होती है, स्क्वायर होती है, फिर वो डायगोनल भी होती है, फिर वो स्केलर भी होती है। देखो कैसे, अब मैं कहूंगा कि एक आइडेंटिटी मैट्रिक्स को रिप्रेजेंट करते हैं हम आई से, आइडेंटिटी मैट्रिक्स को हम रिप्रेजेंट करते हैं आई से। तो मान लो मैंने आई लिख दिया एक, तो स्क्वायर मैट्रिक्स 1 1 1 0 0 0 0 0 0। ठीक है, तो ये मैंने एक आइडेंटिटी मैट्रिक्स लिख दी 3 क्रॉस 3 ऑर्डर की। तो देखो ये एक स्क्वायर मैट्रिक्स है, रोज और कॉलम बराबर है, 3 रो है 3 कॉलम है। ये डायगोनल मैट्रिक्स भी है, डायगोनल को छोड़ के बाकी के सारे एलिमेंट्स जीरो हैं। ये स्केलर मैट्रिक्स भी है, डायगोनल के सारे एलिमेंट्स बराबर हैं। बस स्पेशल कंडीशन क्या है कि सारे के सारे जो डायगोनल एलिमेंट्स है वो 1 होने चाहिए। एक ऐसी स्क्वायर मैट्रिक्स जो डायगोनल मैट्रिक्स बने और जिसके डायगोनल एलिमेंट सारे के सारे क्या होने चाहिए, 1 होने चाहिए, उसको मैं क्या बोल दूंगा, आइडेंटिटी मैट्रिक्स। अब ये 3 क्रॉस 3 की आइडेंटिटी मैट्रिक्स है, तो इसको मैं रिप्रेजेंट कर देता हूँ I3 से, I3 से। अब मान लो मैं तुम्हें कह रहा हूँ I4 लिख के दिखाओ भाई, तो खुद समझ जाना है आइडेंटिटी मैट्रिक्स कितने ऑर्डर की लिखनी है, 4 क्रॉस 4 ऑर्डर की लिखनी है। तो एक 4 क्रॉस 4 की मैट्रिक्स बनाएंगे जिसके डायगोनल एलिमेंट्स क्या लिख दूंगा, 1 1 1 1, बाकी के सारे क्या लिख दूंगा, 0, बाकी के सारे क्या लिख देंगे, 0। तो ये क्या बन गई भैया, आइडेंटिटी मैट्रिक्स 4 ऑर्डर की। अगर मैं तुमसे कहूँ I2 लिखो, तो 2 क्रॉस 2 की आइडेंटिटी लिखनी है, ये समझ जाओगे। तो डायगोनल एलिमेंट तो लिख देंगे 1 1 और ये हो जाएगा 0 0। ठीक है, तो ये हो गई तुम्हारी आइडेंटिटी मैट्रिक्स की बात। आइडेंटिटी मैट्रिक्स क्या होगी, सीधा याद करना है तो एक स्केलर मैट्रिक्स होगी जिसमें सारे डायगोनल एलिमेंट 1 होंगे। एक स्केलर मैट्रिक्स होगी जिसमें सारे डायगोनल एलिमेंट 1 होंगे। स्केलर होगी तो वो पहले डायगोनल भी रही होगी, उससे पहले वो स्क्वायर भी रही होगी। ठीक है, इसको हम बोल देते हैं यूनिट मैट्रिक्स, रिप्रेजेंट करते हैं आई से। ठीक है, नल मैट्रिक्स में एक सीधा सा कंसेप्ट है भाई, कितना भी ऑर्डर हो सारे एलिमेंट 0 होने चाहिए। मेरे को कोई मतलब नहीं है कुछ ही ऑर्डर हो उसका, सारे एलिमेंट 0 होने चाहिए बस। कितने भी ऑर्डर की मैट्रिक्स लिख लो, 0 0 0 0 0। ये भी नल मैट्रिक्स, ये भी नल मैट्रिक्स, ये भी नल मैट्रिक्स। ठीक है, हाँ एक चीज थोड़ी सी रह गई यहाँ पे, नल मैट्रिक्स को हम रिप्रेजेंट करते हैं O से। नल मैट्रिक्स को हम किससे रिप्रेजेंट करते हैं, O से। ठीक है, ये सारी की सारी नल मैट्रिक्स हो जाएगी। ठीक है, नल मैट्रिक्स में सिर्फ एक कंडीशन है कि सारे एलिमेंट्स 0 होने चाहिए। मेरे को ऑर्डर से कोई फर्क नहीं पड़ता, स्क्वायर हो रेक्टेंगुलर हो कुछ ही हो, सारे एलिमेंट्स 0 होने चाहिए। समझ में आई कि नहीं आई सबको ये बात। ठीक है, तो यहाँ तक सारी मैट्रिसेस तुम्हारी खत्म हो गई, यहाँ तक हमारी सारी मैट्रिसेस खत्म हो गई। अब हम आगे चलते हैं एक अलग कंसेप्ट पे। अब चलते हैं अलग कंसेप्ट पे। ठीक है, अब देखो हम जैसे नंबर्स की बात करते हैं, मैं कहता हूं कि 2 2 के बराबर है, 4 4 के बराबर है, 6 6 के बराबर है। तो भाई दो मैट्रिसेस भी तो बराबर हो सकती हैं। दो अलग अलग मैट्रिसेस लिखी हुई हैं तुमने, दो अलग अलग मैट्रिसेस लिखी हुई हैं, तो उनको बराबर कब बोलूंगा मैं। तो उससे पहले मैं एक बात करता हूं, क्या, इक्वेलिटी की। इक्वेलिटी से पहले रुको, कंपेरेबल मैट्रिक्स, कंपेरेबल मैट्रिक्स। तो मान लो दो मैट्रिसेस हैं, ए मैट्रिक्स और बी मैट्रिक्स। तो अलग दो मैट्रिक्स अगर दो हैं ए और बी, तो मैं कब कहूंगा कि वो दोनों मैट्रिसेस कंपेरेबल हैं,
जैसे ट्रायंगल्स की बात करते थे तो कॉन्ग्रुएंट बात करते थे, दो ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट कब होंगी, दो ट्रायंगल सिमेट्रिक कब होंगी। वैसे ही मैं क्या कह रहा हूं कि दो मैट्रिसेस कंपेरेबल कब होंगी, दो मैट्रिसेस की कंपेरेबिलिटी चेक करनी है। तो दो मैट्रिसेस कंपेरेबल कब होंगी, जब उन दोनों का ऑर्डर क्या होगा, सेम होगा। ऑर्डर क्या होगा, सेम होगा, सेम ऑर्डर होगा। ए का ऑर्डर जितना हो उतना ही बी का ऑर्डर होना चाहिए। अगर इसका ऑर्डर 2x3 का है तो बी का ऑर्डर भी 2x3 का होना चाहिए। इसका ऑर्डर 5x3 का है तो उसका ऑर्डर भी 5x3 का, बस इतनी ही कंडीशन है। ठीक है, तो अगर दोनों का ऑर्डर सेम है तो मैं क्या बोलूंगा, कंपेरेबल बोलूंगा उन मैट्रिसेस को। फिर बात करते हैं भाई, फिर इक्वल क्या होती हैं। इक्वल का मतलब क्या, दोनों दिखनी भी एक जैसी ही चाहिए, दोनों मैट्रिसेस दिखनी भी एक जैसी चाहिए। तो इसका मतलब उनके अंदर जो एलिमेंट्स हैं वो भी सेम दिखने चाहिए। तो यहां पे पहली बात तो ए और बी दो मैट्रिक्स होंगी। तो पहली कंडीशन तो क्या, ऑर्डर तो सेम होना ही चाहिए, साथ में एलिमेंट्स भी सेम होने चाहिए। एलिमेंट्स भी क्या होने चाहिए, सेम होने चाहिए। अगर ये हो रहा है तो हम बोलेंगे क्या, एलिमेंट भी बराबर हो रहे हैं, तो हम बोलेंगे दोनों मैट्रिसेस क्या है बेटा तुम्हारी, दोनों मैट्रिसेस तुम्हारी क्या है, इक्वल है। तो जैसे मान लो मैंने लिख दी ए मैट्रिक्स लिख दी 1 0 2 3, और साथ में बी मैट्रिक्स लिख दी 1 0 2 4। तो बताओ ये दोनों मैट्रिसेस कंपेरेबल है या, सर आप ही मैथ्स ए, सर आप ही मैथ्स बी, सर आप, ये दोनों मैट्रिसेस कंपेरेबल है या इक्वल है, बताओ। कंपेरेबल हैं या इक्वल हैं। विकास का आंसर आया है, अवनीत का आया है। ये दोनों मैट्रिसेस कंपेरेबल हैं या इक्वल है। बिल्कुल ठीक आंसर आ रहे हैं सभी बच्चों के। ये दोनों मैट्रिसेस सिर्फ क्या है, कंपेरेबल है। देखो इसका ऑर्डर कितना 2x2 का, इसका ऑर्डर भी कितना 2x2 का, तो कंपेरेबल तो हो गई। कंपेरेबल के लिए इससे ज्यादा कुछ नहीं देखना, बस ऑर्डर सेम होना चाहिए। अब वो कह रहा है कि एलिमेंट्स भी सेम होने चाहिए। तो इसका एलिमेंट 1 है, इसका एलिमेंट भी 1 है, इसका 0, इसका 0, इसका 2, उसका भी 2, इसका 3, उसका 4। तो ये गड़बड़ कर गया 3 और 4, ये गड़बड़ कर गया 3 और 4। तो ये मैट्रिसेस सिर्फ और सिर्फ क्या है, कंपेरेबल है। अगर मैं यहाँ पे 3 लिख देता तो ये इक्वल हो जाती। ठीक है, अच्छा अब एक चीज का और भी ध्यान रखना है यहाँ से, क्या, मान लो मैंने एक ए मैट्रिक्स लिख दी 1 2 3 4 5, और एक बी मैट्रिक्स लिख दी 2 3 4 5। तो क्या अब ये इक्वल मैट्रिसेस हैं, क्या ये मैट्रिसेस इक्वल हैं। नहीं है। ये मैट्रिसेस इक्वल क्यों नहीं है, क्योंकि देखो अब तुम कहोगे सर 2 3 4 5 ही यहाँ पे है, 2 3 4 5 ही यहाँ पे है, पर उनकी पोजीशन अलग अलग है। जो 1 1 एलिमेंट है इसका 2 है, और इसका 1 1 एलिमेंट 4 है। इसका 1 2 एलिमेंट 3 है, इसका 1 2 एलिमेंट 5 है। तो पोजीशन भी सेम होनी चाहिए हर एलिमेंट की। ठीक है, पोजीशन भी सेम होनी चाहिए, तभी कहेंगे कि दोनों मैट्रिसेस क्या है, इक्वल है। तो इक्वल मैट्रिसेस क्या, जिनका ऑर्डर भी सेम हो और कोरस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स भी सेम होने चाहिए। ठीक है, तो उन मैट्रिसेस को हम क्या बोलेंगे, इक्वल मैट्रिसेस। और ये ही तुम्हारा दैट्स ऑल, ये कंसेप्ट था तुम्हारा फर्स्ट एक्सरसाइज के लिए। एनसीईआरटी की फर्स्ट एक्सरसाइज अब तुम चुटकी बजाने की देरी में कर सकते हो। देखो करते हैं, चलो 10 मिनट बच रही है, 5 7 क्वेश्चन करते हैं हम। देखो बेटा ये तुम्हारी फर्स्ट एक्सरसाइज, जिसके पास एनसीईआरटी की बुक है, जिसके पास एनसीईआरटी की बुक है वो ओपन कर लो। मेरे पास अभी के लिए ये है, कल से तो मैं प्रिंट करवा के रखूंगा। ठीक है, एनसीईआरटी के जिसके पास बुक है वो ओपन कर लो। मैं इसको थोड़ा सा जूम कर देता हूँ, कोई दिक्कत नहीं है।
चलो भाई, एनसीईआरटी की जल्दी से जितनी एक्सरसाइज है वो कर लेते हैं हम जल्दी से, ठीक है। देखो फर्स्ट एक्सरसाइज देखते हैं 3.1। आज से हम ये एक्सरसाइज शुरू हो गई है। मैं ये भी उम्मीद करता हूँ कि तुम अपनी एक नोटबुक लगा लोगे, ठीक है। एक नोटबुक लगा लो, अपने सारी एनसीईआरटी की और एलिमेंट्स की एक्सरसाइजेज उसमें सोल्व करके रखा करो। एग्जाम टाइम पे वो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहेंगी, बहुत काम आएंगी तुम्हारे। फर्स्ट क्वेश्चन देखते हैं भाई, क्या कह रहा है। इन द मैट्रिक्स ए राइट द ऑर्डर ऑफ द मैट्रिक्स। इस मैट्रिक्स का ऑर्डर लिखना है, बताओ कितना है इस मैट्रिक्स का ऑर्डर, तुम ही बताओगे। जल्दी बताओ इस मैट्रिक्स का ऑर्डर कितना है, जल्दी बोलो, शाबाश बताओ। विकास का एकदम सही आंसर आ रहा है। इस मैट्रिक्स का ऑर्डर कितना है। बिल्कुल, अपेक्षा राजीव के आंसर भी ठीक आ रहे हैं। 3x4 का, बिल्कुल। 3 तो रो हैं और 4 कॉलम। पहली रो तो ये है, दूसरी रो ये है, तीसरी रो ये है। पहला कॉलम ये, दूसरा कॉलम ये, तीसरा कॉलम ये, चौथा कॉलम ये। तो 3x4 एकदम 1 मिनट में हो गया। 4x4 नहीं है मेहुल, 3x4। ध्यान से देखो, एनसीईआरटी भी करवाएंगे और एलिमेंट्स ऑफ मैथमेटिक्स भी करवाएंगे, ठीक है। एलिमेंट्स ऑफ मैथमेटिक्स, ये वाली बुक फिर से दिखा रहा हूं एक बारी, ठीक है। दूसरा एलिमेंट, दूसरा क्वेश्चन, द नंबर ऑफ एलिमेंट्स। कितने एलिमेंट्स है इस मैट्रिक्स में, जल्दी से बताओ, जल्दी से बताओ कितने एलिमेंट्स हैं। 12 एलिमेंट है, बिल्कुल। 3x4 अगर ऑर्डर है तो कितना हो जाएगा, 12 एलिमेंट हो जाएंगे। अभी यही पढ़ा रहा था मैं तुम्हें। राइट द एलिमेंट्स A13। जल्दी से बोलो A13 कौन सा होगा। A13, A21, A33, A24 और भाई A23। ये सारे एलिमेंट पूछ रहा है, जल्दी जल्दी बता सकते हो, ठीक है। तो भाई A13 पहली रो और तीसरे कॉलम का एलिमेंट, पहली रो और तीसरे कॉलम का एलिमेंट। पहली रो और तीसरे कॉलम में कौन है, 19 है, ठीक है। दिख नहीं रहा है क्या, बुक्स नहीं है क्या तुम्हारे पास एनसीईआरटी की। और जूम करने की कोशिश करता हूं मैं थोड़ा सा। अभी दिख रहा होगा शायद, ठीक है। A13 कितना है बेटा, 19 है, ठीक है। A21 देखो, 21 कितना है, 35, ठीक है। दूसरी रो और तीसरे कॉलम का, तीसरी रो और तीसरे कॉलम का, तीसरी रो और तीसरे कॉलम का कौन है, माइनस का 5, 24। दूसरी रो और फोर्थ कॉलम का, दूसरी रो और फोर्थ कॉलम का ये हो गया तुम्हारा 12। और A23 दूसरी रो और तीसरे कॉलम का कौन है, 5/2 है, ठीक है बेटा। मेरे को उम्मीद है समझ आया होगा, ठीक है। आंसर्स भी ठीक कर रहे हो, तो फर्स्ट के तीनों पार्ट कर लिए। दूसरा क्वेश्चन देखो, एक मैट्रिक्स में एक मैट्रिक्स में कितने एलिमेंट्स बोल रहा है। एक मैट्रिक्स में बोल रहा है 24 एलिमेंट है। एक मैट्रिक्स के अंदर 24 एलिमेंट्स हैं, तो कह रहा है कि उसका ऑर्डर क्या क्या हो सकता है। बोल रहा है एक मैट्रिक्स का ऑर्डर कितना है, एक मैट्रिक्स के अंदर एलिमेंट्स कितने हैं 24, तो उसका ऑर्डर कितना है। अभी अभी हमने देखा, अगर एक मैट्रिक्स के एलिमेंट्स पता है तो एलिमेंट्स क्या होते हैं, ऑर्डर की मल्टीप्लाई होती है, जो m क्रॉस n की सच में मल्टीप्लाई होती है, ठीक है। नहीं, आज हमारी फर्स्ट क्लास है विशाल, एकदम फर्स्ट क्लास है, ठीक है। ये यूट्यूब पे हम पहले कर चुके हैं, बच्चे जो कमेंट कर रहे हैं वो यूट्यूब पे देख के आए हैं। तुम्हारे लिए फर्स्ट है, वापस से करेंगे सारा क्वेश्चन, कोई दिक्कत नहीं है। तो एलिमेंट्स 24 हैं, तो अभी अभी हमने देखा कि एलिमेंट्स कहाँ से पता लगता है, m और n की मल्टीप्लाई से पता लगता है एलिमेंट। तो तुम्हें अब ऑर्डर निकालना कैसे है। ऑर्डर के लिए कुछ मत करो, तुम एक m को या n को पकड़ लो और उसको फिक्स करते चलो, n अपने आप मिल जाएगा। देखो अगर मैं m को 1 लेता हूं तो 1 को किससे मल्टीप्लाई करवाओ कि 24 मिल जाए, 24 से। 1 के लिए 24 मिल जाएगा, ठीक है। तो पहला ऑर्डर क्या मिल सकता है तुम्हें, 1x24। ऐसी मैट्रिक्स हुई जो रो मैट्रिक्स हुई, उसके अंदर भी एलिमेंट्स कितने आएंगे, 24 आएंगे, ठीक है। m को एक बारी के लिए 2 ले लो, मैं m को फिक्स करके चल रहा हूं, n अपने आप आ जाएगा। m को अगर 2 लूंगा तो n अपने आप 12 मिलना चाहिए, क्योंकि 2x12 की जो मैट्रिक्स बनेगी
2x12 की जो मैट्रिक्स बनेगी उसके अंदर भी 24 एलिमेंट आएंगे, ठीक है। m की वैल्यू अगर मैं 3 ले लूँ तो n की वैल्यू 8 आ जाएगी कि नहीं आ जाएगी, तो 3x8 हो जाएगा। m की वैल्यू अगर मैं 4 ले लूँ तो n की वैल्यू 6 आ जाएगी, तो 4x6 हो जाएगा। m की वैल्यू अगर मैं 5 ले लूँ, n की वैल्यू अगर मैं 5 ले लूँ, m की वैल्यू अगर मैंने 5 ले ली, m की वैल्यू अगर मैंने 5 ले ली तो कोई भी n एग्जिस्ट नहीं करेगा, ठीक है। 24/5 तो हो नहीं सकता, फ्रैक्शन में तो लेंगे नहीं, हमेशा नेचुरल नंबर होंगे, तो ऐसा कोई नेचुरल नंबर नहीं है जिसको 5 से मल्टीप्लाई करवाओ तो ऑर्डर आए, तो ये कैंसिल। m की वैल्यू 6 लो तो n की वैल्यू 4 मिल जाएगी, तो 6x4, 7 के लिए भी कोई नहीं मिलेगा, 8 के लिए मिल जाएगा 3, m के और 9 के लिए नहीं मिलेगा, 10 के लिए नहीं मिलेगा, 11 के लिए नहीं, 12 के लिए मिल जाएगा 2, बस। फिर उसके बाद किसके लिए मिलेगा, डायरेक्ट 24 के लिए मिलेगा। तो ये सारे ऑर्डर्स हो सकते हैं मैट्रिक्स के अगर उसके अंदर 24 एलिमेंट है। पहला ऑर्डर ये, दूसरा ऑर्डर ये, तीसरा ऑर्डर ये, चौथा ये, पांचवा ये, छठा ये और सातवां ये और आठवां ये 8 ऑर्डर्स हो सकते हैं, ठीक है। ठीक है, अब देखो 2 क्लासेस मैथ्स की अलग अलग बुक्स करवा रहे हैं, तुम्हें ज्यादा फैसिलिटी प्रोवाइड करने की कोशिश कर रहे हैं। मैथ्स एलिमेंट्स ऑफ मैथमेटिक्स और एनसीईआरटी मैं करवाऊंगा, तुम जहां पे पढ़ रहे हो वहां पे आर डी शर्मा चल रही होगी। ये हो रहा है, तुम्हारी क्लासेस कम नहीं कर रहे हैं हम, क्लासेस बढ़ा ही रहे हैं, ठीक है। अब देखो इसके अंदर ये क्वेश्चन हो रहा है, व्हाट इफ इट इज हैज 13 एलिमेंट। अगर उसके पास 13 एलिमेंट है, अगर उसके अंदर 13 एलिमेंट है तो ऑर्डर क्या हो सकता है, ठीक है। ऑर्डर 1x1 की मैट्रिक्स होती है क्या, हाँ बताई तो थी, अभी इतनी देर कर रहे थे हम 1x1 की मैट्रिक्स। हो सकती है, क्यों नहीं हो सकती, जिसके अंदर एक ही एलिमेंट आएगा। अब वो बोल रहा है इसी क्वेश्चन में अगर 13 एलिमेंट हैं तो क्या हो सकता है ऑर्डर, तो 13 एलिमेंट हैं तो 1 लोगे तो 13 मिलेगा, 2 3 4 5 6 7 8 9 कुछ नहीं मिलेगा, और 13 लोगे तो सिर्फ 1 मिलेगा। तो अगर 13 एलिमेंट्स हैं एक मैट्रिक्स के पास तो उसके पास 2 ही ऑर्डर हो सकते हैं, या तो 1x13 या 13x1। अभी हैं 2-3 मिनट, ठीक है। तो ये दूसरा क्वेश्चन हमने कर लिया। अगला देखो, इफ ए मैट्रिक्स हैज 18 एलिमेंट्स। अगर एक मैट्रिक्स के पास 18 एलिमेंट है, जीवन सन पब्लिकेशंस की है भाई, जीवन सन पब्लिकेशन की है, जीवन सन्स पब्लिकेशन की है, ऑनलाइन ऑर्डर कर सकते हो, मिल जाएगी, ठीक है। जीवन सन पब्लिकेशंस की है। अगर 18 एलिमेंट है, सेम क्वेश्चन है, ये तुम कर लोगे, कोई दिक्कत नहीं इसमें, ठीक है। तो यहाँ पे तुम एनसीईआरटी के 3 क्वेश्चन कंप्लीट कर लाओ कल तक। यहाँ तक में अगर कोई तुम्हें डाउट होगा तो डाउट ले लूंगा, और फिर उसके आगे हम कल से करेंगे, ठीक है। प्राइस वाइस जो भी आपको सारी डिटेल्स चाहिए, ऐप डाउनलोड करो, उसके अंदर तुम्हें सब मिल जाएगा, ठीक है। कर लेंगे स्केड्यूल आपका, क्लास कब कब चलेगा, और जितेंद्र वो ऐप पे आ जाएगा सारा, ठीक है। बुक की प्राइस देख लो भाई, मेरे को एग्जैक्टली नहीं पता है बुक की प्राइस, तुम देख लेना, ऑनलाइन दिख जाएगी तुम्हें, ठीक है। तो क्या करोगे, ये एनसीईआरटी के 3 क्वेश्चन कर लो, कल एनसीईआरटी की एक्सरसाइज करेंगे। एनसीईआरटी की कल बुक अपनी लेके रखना, एनसीईआरटी की तो सबके पास होगी, अपनी लेके बैठना, ठीक है। और एलिमेंट्स की बुक अगर हो सके तो परचेज कर लो सारे, बहुत फायदा रहेगा, बहुत अच्छी किताब है, बोर्ड में बहुत बढ़िया रहती है, सारा बोर्ड कवर कर लेगी मैथ्स का, जो भी तुम्हारे आसपास के बोर्ड हैं वो भी, ठीक है। तो कल ये एक्सरसाइज करेंगे, एलिमेंट्स की बुक एक्सरसाइज करेंगे, और फिर कल मिलते हैं। और ऐप सब डाउनलोड करके रखना, आज वाली फ्री की ऐप है, और कोर्स ले लो जल्दी जल्दी जिसको पढ़ना है, ठीक है। अब कल से रेगुलर रहेंगे, चलो ठीक है, बाय।